हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर जर्नल इंग्लिश की रैपिड रिवीजन करेंगे 6 यूनिट का। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे यूनिट 1 से करेंगे। यूनिट 1 का नाम क्या है? वोकैबुलरी बिल्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। फर्स्ट टॉपिक क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ड फॉर्मेशन हमारा क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यू वर्ड्स को फॉर्म करते हैं किसी भी एक क्रिटिकल लैंग्वेज को यूज करके, और एक्सप्लेन करते हैं कि हम उस वर्ड्स को कैसे फॉर्म कर रहे हैं, उस वर्ड को कैसे चेंज कर रहे हैं, या फिर कंबाइन करके कितने वर्ड्स को बना के हम उस वर्ड्स को बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? वर्ड फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू वर्ड्स आर क्रिएटेड इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में कोई वर्ड्स को क्रिएट कर रहे हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ वर्ड कैन बी चेंज और कंबाइन टू मेक अ न्यू वर्ड्स। कि हम उस वर्ड्स को कैसे चेंज कर सकते हैं और कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन करके न्यू वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस हेल्प अ लैंग्वेज डेवलप न्यू आइडियाज, इनोवेशंस एंड कल्चर चेंज। ये जो हमारा प्रोसेस है वर्ड फॉर्मेशन का, ये हेल्प करता है हमारी लैंग्वेज को डेवलप करने में, हमारे न्यू आइडियाज, इनोवेशंस और कल्चर चेंज के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट है वर्ड फॉर्मेशन का। अब क्या है? मेन मेथड्स ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन को हम कौन से मेथड्स को यूज करके बनाते हैं? ठीक है, पहला क्या है? प्रीफिक्सेशन। प्रीफिक्सेशन मतलब कि हम उस वर्ड्स के अंदर कोई नंबर ऐड करके, कुछ उसके प्रीफिक्स में ऐड करके उसका न्यू फॉर्म कर रहे हैं, वर्ड को न्यू फॉर्म कर रहे हैं। एडिंग अ प्रीफिक्स बिफोर अन वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। एक वर्ड के आगे हमने कुछ प्रीफिक्स ऐड कर दिया और उसे हमने नया वर्ड फॉर्म कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल अनहैप्पी, री राइट। हैप्पी तो पहले था हमारा एक वर्ड, हमने उसमें अन प्रीफिक्स ऐड करके अनहैप्पी बना दिया, न्यू वर्ड फॉर्म कर दिया। ऐसे री राइट, राइट पहले था हमारा एक वर्ड, राइट मतलब लिखना, और हमने री लगा के री राइट दोबारा लिखना। ठीक है, ये हमारा न्यू वर्ड फॉर्म हो गया, प्रीफिक्सेशन। अब है सेकेंड है सफिक्सेशन। एडिंग अ सफिक्स एट अ एंड ऑफ अ वर्ड। वर्ड के एंड में सफिक्स ऐड करके न्यू वर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम। जैसे हैप्पीनेस, तो हैप्पी पहले ही था, नेस लगा दिया, हैप्पीनेस। मूवमेंट, मेंट क्या हो जाएगा हमारा? सफिक्स मूवमेंट, हमारा न्यू वर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, थर्ड है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है? हम दो वर्ड्स को, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करके न्यू वर्ड्स फॉर्म कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंडिंग। ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करके न्यू वर्ड फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। एग्जाम्पल क्लासरूम। क्लास और रूम दोनों अलग अलग वर्ड हैं, दोनों को एक साथ फॉर्म कर दिया, न्यू वर्ड बना दिया, क्लासरूम। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक अलग था, बोर्ड अलग था, दोनों को कंबाइन कर दिया, ब्लैक बोर्ड, न्यू वर्ड फॉर्म हो गया हमारा। ठीक है, फोर्थ है कन्वर्जन, यानी कि कोई भी फंक्शनल शिफ्ट ऐड करना उसमें। चेंजिंग द ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ अ वर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स स्ट्रक्चर। मतलब कि उसमें हमने कोई ग्रामेटिकल फॉर्म को चेंज कर दिया उसका, ना कि उसके स्ट्रक्चर को। जैसे भी कोई भी एक हमारा मेल है, वो पहले नाउन में था, हमने उसे चेंज कर दिया टू मेल वर्ब में चेंज कर दिया। तो हमने उसमें क्या करा? ग्रामेटिकल चेंज करा, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करा। यह क्या हो गया हमारा? कन्वर्जन। नेक्स्ट है क्रीपिंग। क्रीपिंग मतलब कि शॉर्टिंग एंड लॉन्ग वर्ड, बड़े वर्ड को शॉर्ट कर दिया। जैसे कि एडवर्टीजमेंट को एडी शॉर्ट कर दिया, एड। ठीक है, नेक्स्ट है एक्रोनॉमी। एक्रोनॉमी फॉर्मिंग अ वर्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब कि हमने एक वर्ड्स को फॉर्म करा, और जो हमारा पहले वर्ड थे 3-4 वर्ड्स है, उनके फर्स्ट वर्ड को मिला के हमने कंबाइन करके एक वर्ड फॉर्म कर दिया। मतलब कि शॉर्ट फॉर्म कर दी वर्ड की। जैसे कि नासा, यूनेस्को, ये हमारा नासा की फॉर्म है अलग है और यूनेस्को की फॉर्म अलग है, पर हमने उनके फर्स्ट लेटर को लेके एक वर्ड फॉर्म कर दिया, इनिशियल लेटर्स को लेके। ठीक है, सेवेंथ है ब्लेंडिंग। इसमें क्या है? कंबाइनिंग पार्ट ऑफ 2 वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड्स। दो पार्ट्स को कंबाइन करके एक न्यू वर्ड बना दिया। ब्रेकफास्ट प्लस लंच, दोनों अलग अलग वर्ड है और बना दिया, ब्रंच बना दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ब्लेंडिंग होगी। नेक्स्ट टॉपिक है रूट वर्ड्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज एंड देयर यूज इन इंग्लिश। फॉरेन वर्ड्स को हम रूट वर्ड से कैसे यूज करते हैं और उनका हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, कैसे उन वर्ड्स को हम अपनी डेली वोकैबुलरी में यूज करते हैं। ठीक है, इंग्लिश हैज़ अ
बोरो मोर रूट्स वर्ड्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश ने मतलब बहुत सारे वर्ड्स हमारे फॉरेन लैंग्वेज से उधार ले रखे हैं, बोरो कर रखे हैं, मतलब कि वहाँ पे उनका कुछ और यूज है और यहाँ पे उसका कुछ और यूज है, ठीक है। दीज रूट्स हेल्प इन फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एंड इनरिच द वोकेबलरी। उन वर्ड्स को यूज करके इंग्लिश ने अपनी वोकेबलरी को बढ़ा दिया है। फर्स्ट क्या है, लेटिन रूट वर्ड्स। लेटिन रूट वर्ड्स क्या है, लेटिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंग्लिश। इंपॉर्टेंट सोर्स है मतलब कि लेटिन से हमने इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स को बना रखा है। रूट्स स्पेशली इन साइंस, लॉ एंड एजुकेशन में हम इसके लेटिन वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, स्क्राइब और स्क्रिप्ट। स्क्राइब स्क्रिप्ट का इंग्लिश में मतलब क्या है, टू राइट। तो उस वर्ड्स को हम क्या लिखते हैं, राइट, डिस्क्राइब, मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये है तो क्या, टू राइट ही लिखना है इनका, ठीक है। स्क्रिप्ट और स्क्राइब हमारे क्या है, लेटिन वर्ड है। सेकंड क्या, पोर्ट। पोर्ट का मतलब टू कैरी। जैसे वर्ड्स इसे पोर्ट से कौन से बन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। ये क्या है, पोर्ट हमारा एक लेटिन वर्ड है जिससे हमने इंग्लिश में वोकैबुलरी में बना लिए ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। ऐसे ही डिक्ट। डिक्ट मतलब टू से वर्ड्स क्या बन रहे हैं, डिक्टेट, प्रिडिक्ट, डिक्शनरी। तो ये हमारे डिक्ट एक लेटिन वर्ड है, इससे हमने वर्ड्स बना लिए, ठीक है। सेकंड है ग्रीक रूट वर्ड्स। ग्रीक रूट वर्ड्स क्या है, ग्रीक रूट्स आर मेनली यूज इन टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स। ग्रीक वर्ड को हम टेक्निकल और साइंटिफिक टर्म्स में यूज करते हैं। जैसे बायो, बायो मतलब लाइफ। वर्ड्स कौन से बन रहे हैं, बायो से, बायोलॉजी, बायोग्राफी। बायो क्या है, हमारा ग्रीक वर्ड है जिसने हमने वर्ड फॉर्म कर लिए बायोलॉजी और बायोग्राफी। ऐसी फोटो, फोटो का मतलब लाइट, उससे हमने कौन कौन से इंग्लिश में वर्ड्स बना लिए, फोटोग्राफी, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऐसी टेली, टेली मतलब फॉर, उससे वर्ड्स कौन से बने, टेलीफोन, टेलीविजन, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए ग्रीक रूट वर्ड्स के। अब है फ्रेंच रूट वर्ड्स। फ्रेंच रूट वर्ड कौन से, फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस इंट्रेड इंग्लिश आफ्टर द नॉर्मन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि उसने भी ऐसी वर्ड बनाई है। फर्स्ट क्या है, कोर्ट, इसमें रॉयल प्लेसेस, कोर्ट, कोर्टेसी। ऐसी जॉय, जॉय का मीन्स है हैप्पीनेस। वर्ड्स कौन से बने, जॉयफुल, इंजॉय। ऐसी ब्यूटी, 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 ब्यूटीफुल। वर्ड्स कौन से बने, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफाई, ये सब। अब नेक्स्ट है जर्मन रूट वर्ड्स। जर्मन रूट वर्ड्स किससे रिलेटेड है, हमारी बेसिक लाइफ और नेचर से रिलेटेड। जैसे कि हैंड, हैंड से हमने कौन से वर्ड्स बना रखे हैं, हैंडबुक, हैंडफुल, ठीक है। ऐसी हाउस, हाउस होल्ड, हाउसिंग। ये क्या हमारे जर्मन रूट वर्ड्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृत रूट वर्ड्स। सम इंग्लिश वर्ड्स कम फ्रॉम संस्कृत थ्रू इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज से हमारे कुछ वर्ड संस्कृत से बनाया है हमने इंग्लिश में। जैसे कि गुरु, गुरु मतलब कि टीचर, कर्म, एक्शन, योगा, डिसिप्लिन, ठीक है। ये हमारे संस्कृत के वर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट है अरेबिक रूट वर्ड्स। अरेबिक रूट वर्ड्स क्या है, अरेबिक कंट्रीब्यूटेड वर्ड्स रिलेटेड टू साइंस एंड ट्रेड। इसमें अरेबिक से हमारे साइंस और ट्रेड में वर्ड्स को रिलेट करते हैं हम। जैसे कि एलजेब्रा, एल्कोहल, जीरो। ये कौन से हो गए, हमारे अरेबिक रूट वर्ड्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्विटेंस विद प्रीफिक्स एंड सफिक्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज इन इंग्लिश टू फॉर्म डेरिवेटिव्स। इंग्लिश ने बहुत सारे मैनी वर्ड्स को अडेप्ट किया है प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में फॉरेन लैंग्वेज से। तो हमारे मेनली यूज वर्ड्स जो हम फॉरेन लैंग्वेज से करते हैं वो कौन से, लेटिन, ग्रीक, फ्रेंच, ये सब वर्ड से करते हैं। जैसे हमने अभी इनके रूट वर्ड्स पढ़े थे, ग्रीक, लेटिन, अरेबिक, संस्कृत, जर्मन, इन सब के। अब हम देखेंगे कि प्रीफिक्स और सफिक्स में हम इन वर्ड्स का, लेटिन फॉरेन वर्ड्स का कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। इंग्लिश हैज अडेप्ट मैनी प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस, मेनली लेटिन, ग्रीक एंड फ्रेंच। दीज अफिक्सेस आर यूज्ड टू फॉर्म डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स वर्ड्स के लिए यूज करते हैं हम इनका। दैट इज न्यू वर्ड्स क्रिएटेड बाय एडिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू रूट वर्ड्स। जिन्हें हम मतलब कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का यूज करके हम रूट वर्ड्स को फॉर्म करते हैं। फर्स्ट इसमें ही हमारा क्या है, प्रीफिक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस। प्रीफिक्सेस फॉरेन लैंग्वेजेस के कौन से है, जैसे कि फर्स्ट क्या है, लेटिन प्रीफिक्सेस क्या है, री, री मतलब अगेन, री राइट, री रिटर्न। ये क्या है, हमारे लेटिन वर्ड का प्रीफिक्स है। फिर सेकेंड है प्री, प्री मतलब बिफोर, प्रीव्यू, प्रीफेस। सब, अंडर, सबमरीन, सबवे।
अंडर की तरफ जो होते हैं, ठीक है। इंटर, इंटर बिटवीन, किसी के भी बिटवीन, बीच में, जैसे इंटरनेशनल, इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्ट है बीच का कनेक्शन, ठीक है। सेकंड है ग्रीक प्रीफिक्सेस, ग्रीक मतलब फर्स्ट क्या है एंटी, एंटी मतलब अगेंस्ट, एंटीबायोटिक, एंटी सोशल। सेकंड है टैली, टैली मतलब फार, टेलीफोन, टेलीस्कोप, ऑटो, सेल्फ, ऑटो बायोग्राफी, ऑटोमेटिक। तो हम ग्रीक वर्ड्स का प्रीफिक्स में ऐसे यूज़ करते हैं। एंटी हमारा क्या है, ग्रीक प्रीफिक्स है। टैली भी हमारा ग्रीक प्रीफिक्स है। ऑटो हमारा ग्रीक प्रीफिक्स है। ये इसके एग्जाम्पल है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया हो एग्जाम में। तो आप इन एक दो सारे लैंग्वेजेस का एक दो एग्जाम्पल प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड्स का याद कर लेना और वहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू डाल देना, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। सेकंड है फ्रेंच प्रीफिक्सेस, वो क्या है, इन, मेक और कॉजेस, जैसे इनकरेज, इम्पावर, ये हमारे क्या फ्रेंच हो गए। फिर डिस मतलब नॉट अपार्ट, डिसएग्री, डिसहोनेस्ट, एग्री मतलब डिसएग्री मतलब कि एग्री नहीं होना, ठीक है। नॉट इंप्रेशन पड़ेगा। अब ऐसे हमने प्रीफिक्स देख लिया, अब हम सफिक्स देखेंगे फॉरेन लैंग्वेजेस का। फर्स्ट क्या है लैटिन सफिक्स TION, जिसका एक्ट और प्रोसेस की तरह यूज़ करते हैं हम, जैसे एजुकेशन, क्रिएशन, ऐसे, ठीक है। एबल, ईबल, ये इसका कैपेबल ऑफ, रीडेबल, विजिबल, ये हो गया ना इसका यूज़। मेंट का रिजल्ट और स्टेट मीनिंग, डेवलपमेंट, मूवमेंट, ये इसके एग्जाम्पल हो गए लैटिन सफिक्स के। अब है ग्रीक सफिक्स, ग्रीक सफिक्स की कौन से हैं, जैसे लॉजी, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, ठीक है। प्रोहिबिट, फोबिया, फोबिया मतलब फियर, क्रोस्टोफोबिया, ठीक है। अब है फ्रेंच सफिक्स, फ्रेंच सफिक्स फर्स्ट क्या है एज, ये भी हमारा क्या हो गया सफिक्स की तरह यूज करते हैं हम एज को, मीन्स एक्शन और रिजल्ट, मैरिज, स्टोरेज, ठीक है। सेकंड है एंस, इंस, स्टेट और क्वालिटी, इम्पोर्टेंस, पेशेंस, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए सफिक्स हो गए फॉरेन लैंग्वेज के। नेक्स्ट टॉपिक है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स हमारे वो वर्ड से जिसका हम यूज करते हैं, मतलब कि नेक्स्ट दूसरा वर्ड उसके वर्ड तो डिफरेंट हो जाएगा पर मीनिंग दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है। एंटोनियम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग, सेम मीनिंग होएगा या फिर उसके मिलता जुलता वर्ड्स होएगा एज अनोदर वर्ड, पर वो वर्ड अलग होंगे। दे हेल्प इन इम्प्रूविंग वोकेबलरी एंड अवॉइडिंग रिपीटेशन इन लैंग्वेज, और ये हमारे अवॉइड करते हैं लैंग्वेज में रिपीटेशन को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बिग, बिग का लार्ज, हग, इनोरमस, स्मॉल, लिटिल, टीनी, माइनर, ये सब क्या हो गया एग्जाम्पल हो गए सिनोनिम्स के। हैप्पी, जॉयफुल, ग्लैड, प्लीजर, सैड, अनहैप्पी, सोरफुल, ग्रोमी, फास्ट, क्विक, रैपिड, स्पीडली, ये हमारे क्या एग्जाम्पल हो गए सिनोनिम्स के, ठीक है। एंटोनियम्स, एंटोनियम्स क्या मतलब कि अपोजिट हो गया ये तो। एंटोनियम्स आर वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग टू ईच अदर, दोनों की मीनिंग अपोजिट होंगे। दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करते हैं हमें, एंड इम्प्रूव क्लैरिटी इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में क्लैरिटी इंप्रूव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बिग, स्मॉल, अपोजिट हो गया हॉट, कोल्ड, हैप्पी, सैड, डे, नाइट, ठीक है। ये हमारे को हो गया एंटोनियम्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड एब्रीविएशन। स्टैंडर्ड एब्रीविएशन क्या है, ये हमारी एक शॉर्ट हैंड फॉर्म है वर्ड्स की और फेस की हमारे, जिसे हम कॉमनली यूज करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर, और अपनी जैसे कि हमें कुछ कंटेंट्स लिख रहे हैं और उसमें हमें फास्ट लिखना है तो हम शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कर लेते हैं, तो वो क्या है हमारी शॉर्टेस्ट एब्रीविएशंस है, ठीक है। स्टैंडर्ड एब्रीविएशन आर द शॉर्ट-हैंडेड फॉर्म ऑफ वर्ड्स और फेसेस दैट आर कॉमनली एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जो इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड है। दे आर यूज टू सेव टाइम, हमारे टाइम्स को सेव करती है, एंड स्पेस इन राइटिंग, और राइटिंग में स्पेस बनाती है, ठीक है। स्पेशली इन अकेडमिक, साइंटिफिक एंड ऑफिशियल कंटेंट्स में हम यूज़ करते हैं। जैसे कॉमन ये अकेडमिक और जनरल, जैसे ETC एक्सेट्रा, EG फॉर एग्जाम्पल, IE डैट इज विज, नियरली, नेमली, हम ऐसे यूज़ करते हैं ना ETC
एक्सेट्रा नहीं लिख के पूरा ETC लिख देते हैं, एग्जाम्पल नहीं लिख के पूरा ईजी लिख देते हैं, IE डेट इसको यूज़ करते हैं, ये हमारी क्या होगा एकेडमिक और जनरल होगी, ठीक है। टाइम एंड डेट, टाइम के लिए हम क्या AM PM यूज़ करते हैं, बिफोर और आफ्टरनून ऐसे यूज़ नहीं करती, AD BC। ये टाइटल में हम मिस्टर को MR लिख देते हैं, मिस्ट्रेस को MRS लिख देते, डॉक्टर को DR, प्रोफेसर को PROF शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। मेजरमेंट्स और साइंस में हम क्या किलोग्राम को kg, सेंटीमीटर को cm, किलोमीटर को km, लीटर को L ऐसे यूज़ कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशंस नहीं लिख के UN लिख देते हैं, WHO लिख देते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जगह, ठीक है। उनको ये शॉर्ट फॉर्म्स का हम यूज़ करते हैं, वो क्या है हमारी सारी स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस है, ठीक है। ये यूनिट बस छोटी सी थी, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यूनिट 1 के जनरल इंग्लिश, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इन सारे टॉपिक्स को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसकी यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, बेसिक राइटिंग स्किल्स। इस वीडियो के अंदर हम अपनी राइटिंग के टाइम्स पे क्या क्या चीज़ को ध्यान रखते हुए अपने सेंटेंस को कैसे वर्ड्स कैसे इनोवेटिव्स बना सकते हैं, तो वो देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, हमारे सेंटेंस जो हमारा ग्रुप है वर्ड्स का जो हमारे कंप्लीट मीनिंग बनाता है उसे क्या बोलते हैं हम सेंटेंस, ठीक है। यही डेफिनेशन क्या है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स अरेंजिंग वर्ड्स इन अ करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर एक हमारा ऐसा अरेंजमेंट है वर्ड्स का जो हमारे करेक्ट मीनिंग सेंटेंस का हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या है, जैसे कि हम अपने द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इंग्लिश सेंटेंस इज, जैसे हम अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कहाँ पे यूज़ करते हैं, पहले कौन सा यूज़ करते हैं, ये सब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अपने सेंटेंस में हमें फर्स्टली पहले हमें सेंटेंस बनाते टाइम क्या सब्जेक्ट यूज़ करते हैं कि काम क्या कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कर्ता, ठीक है। वर्ब क्रिया मतलब कि काम क्या हो रहा है, फिर ऑब्जेक्ट बचा हुआ पार्ट तब। एग्जाम्पल, राम ईट्स एन एप्पल, राम क्या हो गया वर्कर हो गया मतलब कि जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट हो गया। ईट्स वर्ब खा रहा है, खाना क्या हो गया क्रिया होगी। और एन ऑब्जेक्ट एन एप्पल हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है पर्सन और थिंग जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, राम शी द बॉय, ये हमारे क्या हो गया सब्जेक्ट। वर्ब एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कि एक्शन कार्य हो रहा है जो, और वो क्या हो जाएगी हमारी वर्ब। एग्जाम्पल, ईट रन ईज आर, ये क्या हो गया हमारी वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट पर्सन और थिंग्स दैट रिसीव द एक्शन, जो हमारा एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, जिनके द्वारा हो रहा है, वो क्या हो जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट। एप्पल बुक बॉल ये सब ऑब्जेक्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर के द्वारा हमारा फर्स्ट क्या है सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब काम कर रही हो, सिंपल हो, वो क्या हो जाएगा हमारे सिंपल सेंटेंस। जैसे आई रीड अ बुक, तो आई क्या एक सब्जेक्ट है, रीड भी क्या एक वर्ब है और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और वर्ब क्या है हमारी एक है, तो वो क्या हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। सिंपल सेंटेंस के अंदर ही हमारे फिर हमारा कंपाउंड सेंटेंस, इसके अंदर हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्लॉजेस रहते हैं और हम 2 सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं एंड बट और इनके द्वारा, क्लोजेस के द्वारा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक एंड शी राइट्स नोट्स, मैं बुक पढ़ रहा था और वो नोट्स लिख रही थी, ठीक है। तो 2 सेंटेंस को ज्वाइन कर लिया एंड और नॉट इन सब के द्वारा, सॉरी एंड बट और इन सब के द्वारा हम ज्वाइन करेंगे। जैसे हमने एंड के द्वारा ज्वाइन कर लिया अपने सेंटेंस को, वो कौन से सेंटेंस होते हैं हमारे कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिसमें हम वन मेन मतलब एक तो मेन होता है हमारा और उसके सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो मेन सब्जेक्ट हो गया और बाकी उसके सब क्लोजेस हो गए, सब पार्ट्स हो गए, सब ऑर्डर हो गए, ठीक है। आई नो डैट ही इज़ ऑनेस्ट, मुझे पता है कि वो ऑनेस्ट है। आई मतलब मैं हो गया मेन रोल और वो सब ऑर्डर हो गया क्लोजेस का। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नॉट आ जाते, नेगेटिव वो आ जाए, थॉट आ जाए हमारा, ठीक है। जैसे उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉन, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव का। जैसे शी डज नॉट लाइक टी, शी क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, डज
क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, और मेन वर्ब लाइक, टी ऑब्जेक्ट। ये हमारे कौन से हो जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें पहला हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस। और ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। डू यू लाइक टी, ये क्या है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब है यूजेज ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेज इन सेंटेंसेस। फ्रेजेस और क्लॉजेज का हम कैसे यूज करते हैं। Phrases and clauses are used to add meaning, clarity and details of sentence. Phrases और clauses का use जो हम करते हैं अपने sentence में एक specific meaning, clarity और detailing of sentence के लिए हम इसे use करते हैं। ठीक है, first क्या है, uses of phrases। phrases का use, a phrases is a group of word without a subject verb combine। ये हमारे group of word है बिना subject को combination, subject के बिना combination का। जैसे मेन यूजेज ऑफ फ्रेजेस, फ्रेजेस को हम कैसे कैसे यूज करते हैं, टू ऐड इंफॉर्मेशन, जो हमें कुछ इंफॉर्मेशंस को ऐड करना हो तब। जैसे द बॉय इन अ ब्लू शर्ट इज माई फ्रेंड, जो वो बॉय है, वो ब्लू शर्ट वाला बॉय वो मेरा फ्रेंड है। तो इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, बॉयज़ की डिटेल्स। ब्लू शर्ट वो हमारी क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो क्या है, हमारा फ्रेजेस है। नेक्स्ट यूज क्या है फ्रेजेस का, टू डिस्क्राइब नाउन्स, नाउन्स को डिस्क्राइब करना एज एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स। जैसे शी हैज़ अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, रेड ड्रेस ब्यूटीफुल है, वो हमने उसकी क्या एडजेक्टिव्स डाल दिए उसके अंदर। ठीक है, थर्ड है टू मॉडिफाई वर्ड्स, वर्ब्स को मॉडिफाई कर दिया एज एडवर्ब्स, एडवर्ब्स की तरह। ही रन्स वेरी फास्ट, वह फास्ट दौड़ता है, वेरी फास्ट, तो क्या होगी, उसकी वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, फोर्थ है टू शो टाइम, प्लेस, रीजन एंड मैनर। हम टाइम, प्लेस, रीजन या फिर कोई मैनर को शो कर रहे हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक यूज हो जाएगा। एग्जाम्पल, शी विल कम इन द इवनिंग, वो इवनिंग में आने वाली थी। द कैट इज अंडर द टेबल, कैट टेबल के नीचे है, तो अंडर द टेबल हमने उसकी क्या प्लेस शो कर दिया, इसमें हमने टाइम शो कर दिया कि कम इन द इवनिंग, इवनिंग क्या होगा, हमने टाइम शो कर दिया। ठीक है, फिफ्थ है टू मेक सेंटेंस शॉर्टेस्ट एंड स्मूथ, इसमें अपने सेंटेंस को शॉर्टेस्ट और स्मूथ बना देते हैं। जैसे आई सा अ मैन स्टैंडर्ड नियर द गेट, मैंने आदमी को देखा था गेट के पास खड़ा था। ठीक है, अब हमने फ्रेजेस का तो यूज देख लिया, अब यूज ऑफ क्लॉजेस, क्लॉजेस का यूज फर्स्ट क्या है, टू फॉर्म कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि मेन क्लॉजेस का यूज करके, शी इज हैप्पी। सेकेंड है टू गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए किसी के रिगार्डिंग सब ऑर्डिनेट क्लोजेज। ठीक है, दिस एग्जाम्पल, आई नो डैट ही इज ऑनेस्ट, तो हमने उसकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी ऑनेस्ट दिखा के। ठीक है, थर्ड है टू डिस्क्राइब नाउन्स, नाउन्स को डिस्क्राइब करना, जिसे हम एडजेक्टिव क्लॉजेस बोलते हैं। द बॉय हु इज प्ले इज माई ब्रदर, हमने क्या उसे डिस्क्राइब कर दिया, नाउन को माई ब्रदर। ठीक है, फोर्थ है टू एक्ट एज अ नाउन, नाउन की तरह एक्ट करना, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नाउन क्लॉजेज। व्हाट ही सेड टू ट्रू, तो ये हमारे क्या हो गया, उसने नाउन को एक्ट करा दिया, तो ये हमारे क्या हो गए, क्लॉजेज हो गया। और फिफ्थ वाला क्या है, टू शो टाइम, रीजन, कंडीशन, कंट्रास्ट, प्रॉपर, ये सब चीज़ हम उस किसी भी प्रॉपर चीज़ के बारे में हम उसके टाइम को, उसके रीजन्स, कंडीशंस, इन सब को बता रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एडवर्ब क्लॉजेस कर रहे हैं, मतलब कि उसके एडवर्ब को शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, तो हमने क्या कर दिया, एडवर्ब का यूज कर दिया। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम हार्ड वर्क करते, यू विल सक्सेस, तो तुम सक्सेस होते, तो ये हमने क्या कर दिया, उसे कर दिया ना, ये सक्सेस, हार्ड वर्क, तो उसका क्या हो गया, कंडीशंस लगा दी कि हार्ड वर्क क्या कंडीशन है, जो हार्ड वर्क करते तो सक्सेस होते, तो ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, अब शॉर्ट में, फ्रेजेस आर यूज टू डिस्क्राइब, मॉडिफाई एंड ऐड डिटेल्स। फ्रेजेस का यूज़ करते हैं हम किसी भी को भी डिस्क्राइब करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए और उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स ऐड करने के लिए। ठीक है, और क्लॉजेस का यूज़ करते हैं हम, क्लॉजेस आर यूज टू फॉर्म सेंटेंसेस एंड एक्सप्रेस कंप्लीट आइडियाज, मतलब कि किसी के रिगार्डिंग कंप्लीट आइडिया को लगाना और अपने सेंटेंस को कंप्लीट फॉर्म में यूज़ करना, तो उसे हम यूज़ करते हैं क्लॉजेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर पंचुएशन, तो हम प्रॉपर पंचुएशन को
की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हम इनके रिगार्डिंग अपने सेंटेंस को करेक्ट वे में, कंप्लीट वे में बनाते हैं। पंक्चुएशन की हेल्प से हमारा जो सेंटेंस है लिखने में अच्छा लगता है। जैसे हम फुल स्टॉप, कोमास ये सब लगाते हैं तो वो अट्रैक्टिव बन जाता है और वो एक प्रॉपर मीनिंग शो करता है। ठीक है, तो पंक्चुएशन मीन्स यूजिंग मार्क्स, लाइक इन मार्क्स को यूज करते हैं, फुल स्टॉप, इन क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, सेमीकोलन, क्वाट्स, करेक्ट इन अ सेंटेंस, अपने सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, प्रॉपर पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियर एंड करेक्ट कम्युनिकेशन। क्लियर और करेक्ट, सही कम्युनिकेशन के लिए हम पंक्चुएशन का प्रॉपर यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, फर्स्ट क्या है इसके भी रूल। तो अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट क्या है, कुछ टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जिससे हम अपने प्रॉपर पंक्चुएशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प होगी। तो फर्स्ट क्या है, मेक मीनिंग क्लियर। ये हमारे मीनिंग को क्लियर बता देता है, क्लियरली हमें एक्सप्लेन कर देता है। जैसे फर्स्ट है एग्जाम्पल, लेट्स ईट ग्रैंडमा। तो इसमें हमने क्या कर दिया, कोमा लगा दिया। इसमें लेट्स ईट ग्रैंडमा, तो इसमें कोमा नहीं लगाया, तो ये हमारा कोमा से जो है इसका स्पेसिफिक मीनिंग जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पे हमारी कोमा की जरूरत होती है कोमा लगाना, फुल स्टॉप की जरूरत फुल स्टॉप लगाना। वैसे भी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप की तो हैबिट है ही हमें कि सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम उससे फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, सेकेंड है अवॉइड्स कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन को अवॉइड कर देता है वो। जैसे आई लाइक कुकिंग, माई फैमिली एंड माई डॉग। तो हर एक सेंटेंस के हर एक वर्ड के पीछे कोमा लगा दिया तो मतलब हमें कन्फ्यूजन नहीं होने की। विदाउट कोमा द मीनिंग इज कन्फ्यूजिंग। जो हम कोमा ना लगाते तो हमारा क्या होता है, आई लाइक कुकिंग, माई फैमिली एंड माई डॉग। तो इसमें हमें मतलब एक स्पेसिफिक मीनिंग पता नहीं चल पाता, कन्फ्यूजन अराइज हो जाती है। तो कोमास की हेल्प से हम अपने सेंटेंस को सब पार्ट्स में भी डिवाइड कर देते हैं कि हाँ ये स्पेसिफिक पार्ट हो गया कुकिंग, ये माई फैमिली अलग है एंड माई डॉग अलग हो गया। और जो विदाउट कोमा ये सारा का सारा मिशअप हो जाता। ठीक है, थर्ड है शो सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को शो करता है। जैसे फुल स्टॉप एंड स्टेटमेंट, जब हम फुल स्टॉप लगा देते तो हम देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे हमारा क्या सेंटेंस फिनिश हो गया। क्वेश्चन मार्क शो अ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क को देख के समझ जाते हैं कि हाँ भाई हमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है। बिना उसे रीड आउट करे तो हम क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है। और इसका एक्सक्लेमेटरी मार्क शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक्सक्लेमेटरी मार्क जहाँ भी हमें दिया गया होगा वहाँ पे हमें क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करा गया होगा कि वो हमें फीलिंग एक्सप्रेस करना चाह रहा है। फोर्थ क्या है, ये हेल्प करता है हमें रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी भी चीज को। प्रॉपर पंक्चुएशन गाइड्स द रीडर वेयर द पॉज और स्टॉप। मतलब प्रॉपर पंक्चुएशन की हेल्प से हम जो रीडर होएगा ना वो उसे पता चल जाएगा कि कहाँ पे उसे स्टॉप होना है, कहाँ पे उसे कैसे शो करना है, अपने सेंटेंस को कैसे रीड आउट करना है उसकी हेल्प से। ठीक है, फिफ्थ है एक्सप्रेस इमोशंस एंड टोन। पंक्चुएशन की हेल्प से हम इमोशंस और टोन को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस है, तो ये हमारा क्या हो गया, हम एकदम से बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, अपनी एक्सप्रेशंस को शो कर रहे हैं। ठीक है, आर यू रेडी, इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो थोड़ा ऐसे पूछते हैं कि आर यू रेडी, मतलब कि हाँ उससे थोड़ा इसका एक्सप्रेशन हमारा डाउन जाता है। और जब हम खुश हो जाते हैं एकदम से किसी भी चीज़ को देख के, जैसे हमने यहाँ पे प्लेस को देखा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो हम एकदम से खुश हो गए। इसमें जो ऐसे किसी से पूछ ले नॉर्मली, ठीक है, इसमें हम एक्साइटमेंट से पूछ लेंगे और इसमें हम क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, सिक्स्थ है इम्प्रूव राइटिंग क्वालिटीज। इससे हम अपनी राइटिंग की क्वालिटीज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। राइटिंग विद करेक्ट पंक्चुएशन लुक्स प्रोफेशनल एंड इफेक्टिव। जो हम प्रॉपर पंक्चुएशन का कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रॉपर यूज कर रहे हैं तो उसमें हम अपनी राइटिंग को एक प्रोफेशनल वे और एक इफेक्टिव वे भी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब सेवेंथ वाला क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड फॉर्मेट राइटिंग। ये हमारा पंक्चुएशन हमें एग्जाम में, हम कोई भी राइटिंग, कोई भी फॉर्मल राइटिंग लिख रहे हो एग्जाम में या फिर किसी भी इंटरव्यू वगैरह किसी के लिए भी, तो वो हमें हेल्प करता है कि हाँ भाई अच्छा इंप्रेशन आता है इससे। ठीक है, रॉन्ग पंक्चुएशन कैन लीड टू लॉस ऑफ मार्क्स एंड रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। मतलब जो हम पंक्चुएशन का यूज नहीं करते, गलत पंक्चुएशन यूज कर लेते हैं तो मार्क्स, हमारे एग्जाम में मार्क्स कट हो जाते हैं, लॉस, हम मार्क्स खो देते हैं अपना, और अपना इंटरप्रिटेशन भी हमारा रॉन्ग जाता है।
ठीक है। अभी हमारे कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप, एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में कोमा, किसी भी चीज़ को सेपरेट कर देते हैं, वर्ड्स को या फिर आइडियाज़ को। क्वेश्चन मार्क, किसी से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं जनरली तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज़ करते हैं अपने इमोशंस को शो करने के लिए। कोलन का यूज़ करते हैं इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, किसी भी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। सेमी कोलन जॉइन रिलेटेड सेंटेंसेस, जो हमारी कोई दो रिलेटेड सेंटेंस है तो हम उन्हें ज्वाइन करें तो हम उन्हें सेमी कोलन से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये सेमी कोलन हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस हमारा एक ऐसा आइडिया, अरेंजिंग आइडियाज है जिसमें हम अपने लॉजिकल या फिर किसी भी क्लियर पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट को इजीली एक फ्लो स्मूथ प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब कि वो हमें एक अलग से हमारे प्रोग्राम में, वो हमारे राइटिंग में अच्छा सा इंप्रेशन, अलग से इंप्रेशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। कोहेरेंस मीन्स अरेंजिंग आइडिया इन अ क्लियर एंड लॉजिकल ऑर्डर। ये हमारे आइडिया को क्लियर और लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर देता है। सो डैट अ प्रोग्राम और टेक्स्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड। हम अपने प्रोग्राम और टेक्स्ट को इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं और फ्लो स्मूथली, और वो उसे एक स्मूथ फ्लो प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब ये वेज है हमारे, वे टू क्रिएट कोहेरेंस, कोहेरेंस को क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट वे क्या है? लॉजिकल ऑर्डर ऑफ आइडियाज। ये हमारे आइडियाज को एक लॉजिकल ऑर्डर प्रोवाइड कर देता है, जैसे अरेंजिंग आइडिया स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम कोई भी अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पहले अपने बारे में बताएंगे, फिर अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, अपनी स्टडीज, जैसे एक स्टेप बाय स्टेप होता है ना, कि फर्स्ट हमें नेम इंट्रोड्यूस करना है, सेकंड हमें अपनी उसके स्टडी बैकग्राउंड के बारे में बताना है, फिर थर्ड अपने बैकग्राउंड के, खुद की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है, फिर अपनी हॉबीज के बारे में बताना है। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हो गए ना, कि फर्स्ट स्टेप ये, नेक्स्ट स्टेप ये। तो ऐसे ही हमारा एक लॉजिकल ऑर्डर प्रोवाइड करता है कोहेरेंस, ठीक है। जैसे फर्स्ट आई वोक अप अर्ली देन आई वेंट टू कॉलेज। तो हमने क्या, जैसे हम डेली रूटीन बता रहे हैं अपना, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट आई वोक अप अर्ली, मतलब उठे, फिर देन रेडी टू कॉलेज, कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गए। तो ऐसे ही हमारा पहले क्या करा हमने, नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट क्या करा। तो ऐसे ही ये हमारा लॉजिकल ऑर्डर ऑफ आइडिया है, ठीक है। सेकंड है यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स। हम कनेक्टर्स वर्ड्स का, जो आपस में लिंक होते हैं ना, कनेक्टर वर्ड्स का यूज करते हैं। लिंकिंग वर्ड जॉइन आइडिया स्मूथली। लिंकिंग वर्ड मतलब कि एंड, ऑल्सो, मोर एवर, बट, हाउ एवर, सो, देयरफॉर, ये हमारे कुछ लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो हमें दो सेंटेंस को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो एक सेंटेंस और उसमें हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी हो, तो हम एंड, ऑल्सो, मोर एवर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जो हमें कुछ कंट्रास्ट बताने हो अपने सेंटेंस के अंदर तो बट, हाउएवर का यूज कर लेते हैं, और कुछ रिजल्ट शो करना है तो शो देयरफॉर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे को हो गया कनेक्टर वर्ड्स हो गया। एग्जांपल, ही वाज टायर्ड बट ही कंप्लीट हिज वर्क। थका हुआ था पर, मतलब हमने कंट्रास्ट शो कर दिया, फिर भी उसने अपना वर्क कंप्लीट किया, ऐसे करके, ठीक है। थर्ड है यूज ऑफ प्रोनाउंस करेक्टली। हम प्रोनाउंस का, करेक्ट प्रोनाउंस का यूज करते हैं इसमें। जैसे प्रोनाउंस अवॉइड रिपीटेशन। प्रोनाउंस क्या, प्रोनाउन हमारे रिपीटेशन वर्ड को कम कर देता है, अवॉइड करता है रिपीटेशन। जैसे हम किसी के बारे में भी, राम, श्याम, रीतू, गीता, कुछ भी हुआ, किसी के बारे में लिख रहे हैं तो पहले हम उसका नाम लिख देंगे, फिर ही, शी यूज करेंगे, ना कि बार बार उसका नाम यूज करेंगे, तो रिपीटेशन वो अवॉइड कर देता है। जैसे एग्जाम्पल, रीता इज माई फ्रेंड, शी इज वेरी हेल्पफुल। तो पहले हम शो कर दिया हमने रीता, फिर उसके बाद हम आगे उसका शी यूज करेंगे, ना कि उसका नाम बार बार यूज करेंगे, तो वो रिपीटेशन को अवॉइड कर देगा, ठीक है। फोर्थ है यूनिटी ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ में यूनिटी प्रोवाइड करेगा। वन पैराग्राफ शुड डिस्कस वन मेन आइडिया ओनली। मतलब कि एक पैराग्राफ के अंदर हम किसी के, जैसे इन्वायरमेंट के बारे में लिख रहे हैं या फिर माई स्कूल के बारे में लिख रहे हैं, किसी के टॉपिक के बारे में हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, बस उसमें हमारी यूनिटी होनी चाहिए, वही उसी के बारे में लिखें पैराग्राफ के, और किसी के बारे में ना लिखें। अवॉइड करता है ये दूसरे डिस्कशन को, ठीक है। एग्जाम्पल, आ पैराग्राफ ऑफ माई स्कूल। तो माई स्कूल का पैराग्राफ कर रहे हैं तो हम जैसे लिख रहे हैं तो हम उसमें माई स्कूल का ही तो लिखेंगे, डिस्कस माई फ्रेंड के बारे में थोड़ी ना करेंगे। तो इसलिए जिसके रिलेटेड हम पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो उसी का ही हम उसमें उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन डालेंगे, ठीक है। फिफ्थ है रिपीटेशन ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को रिपीट
रिपीटेशन इंपॉर्टेंट वर्ड्स की फोकस, मतलब कि कोई हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे हम एजुकेशन के बारे में पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हम एजुकेशन को वर्ड को रिपीट करेंगे तो उससे हमारा इंप्रेशन क्या आएगा, अच्छा आएगा, क्योंकि वो हमारा क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो इसलिए ये रिपीटेशन ऑफ कीवर्ड में हमारी हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, एजुकेशन हेल्प इन ग्रोथ, तो हम एजुकेशन के बारे में लिख रहे हैं तो एजुकेशन हमारा क्या हो गया, मेन पॉइंट हो गया, मेन इंपॉर्टेंट फोकस किस पे रहेगा, हमारा एजुकेशन पे रहेगा। तो रिपीटेशन ऑफ कीवर्ड्स इसलिए। नेक्स्ट है 6, प्रॉपर यूज ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का प्रॉपर यूज करेंगे हम, क्यों, अवॉइड चेंजिंग सेंटेंस विदाउट रीजन। इसमें हमें कोहेरेंस में सेंटेंस को बार बार चेंज नहीं करना बिना किसी रीजन के। जो हम उसे किसी को प्रेजेंट में अपनी चीज बता रहे हैं, किसी को शो कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन, तो हम उसे प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, ना कि फ्यूचर और पास्ट का। जो हम पास्ट में बता रहे हैं तो पास्ट का यूज करेंगे, बिना रीजन के हम किसी को भी किसी में नहीं यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे शी वेंट टू मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स, तो इसमें हमने किसका यूज किया है, तो उसमें ही हम एक सेंटेंस का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पास्ट टेंस का यूज करा है, यहाँ पे भी वेंट, गो वेंट, तो हमने इसकी भी सेकंड फॉर्म यूज करी और बाय की भी हमने सेकंड फॉर्म यूज करी। तो पास्ट प्रेजेंट टेंस में हम किसकी करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो हमने दोनों में पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज करा। ठीक है, ऐसे हमें प्रॉपर एक सेंटेंस पे ही फोकस रखना है, ना कि हमें बिना रीजन के टेंस को चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स और पैराग्राफ्स इन डॉक्यूमेंट। मतलब कि कुछ ये प्रिंसिपल्स दिए गए हैं हमें पैराग्राफ की, जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट में ऑर्गेनाइज करते हैं, डालते हैं, तो अच्छा इंप्रेशन आता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ये हमारे कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं अपने आइडियाज को अरेंज करने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर, और अपने डॉक्यूमेंट को क्लियर, लॉजिकल और ईजी टू रीड, ईजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल आर द मेथड यूज टू अरेंज आइडियाज विद इन एंड बिटवीन प्रोग्राम के अंदर और बीच में, सो दैट द डॉक्यूमेंट इज क्लियर, लॉजिकल एंड इजी टू रीड। ठीक है, अब हमारे मेन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल पहला क्या है, यूनिटी। यूनिटी मतलब कि जो हम कोई भी प्रोग्राम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो मेन फोकस उसके आइडिया पे रखेंगे, और सारे के सारे सेंटेंस हमारे उस टॉपिक को सपोर्ट करते हुए होंगे। ठीक है, जैसे कि ईच पैराग्राफ शुड फोकस ऑन वन मेन आइडिया, एक मेन आइडिया पे हमारा फोकस होएगा, और ऑल सेंटेंसेस मस्ट सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस, और जो हमारा टॉपिक होएगा सेंटेंस का उसे सारे के सारे सेंटेंस सपोर्ट करते हुए होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड है टॉपिक सेंटेंस। यूजली द फर्स्ट सेंटेंस इज अ पैराग्राफ, इट टेल द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ। मतलब जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होएगा पैराग्राफ का, वो हमारा उसका हम जिसके रिलेटेड हम अपना पैराग्राफ लिख रहे होंगे ना, उसका हमें मेन आइडिया शो करेगा। तो फर्स्ट में क्या, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट पैराग्राफ पे हम क्या कर देंगे, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात बता देंगे, और सेकंड थर्ड जो बॉडी वगैरह होगा उसका कंक्लूजन, उसमें हम उसके रिलेटेड चीज बता देंगे और सारे सेंटेंस उसे लिंक करा देंगे। ठीक है, अब थर्ड है लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर क्या, आइडिया शुड बी अरेंज लॉजिकली एंड कॉमन पैटर्न आर। जो हमारा आइडिया होगा हमारे पैराग्राफ का, वो हमारा एक लॉजिकल अरेंज होना चाहिए, सारे कॉमन पैटर्न, मतलब कि कुछ उसके जो वो होगा ना, कॉमन पैटर्न दे रखा होगा उसका, उसके रिलेटेड बातें बता रहा होगा। तो ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि टाइम ऑर्डर होगा उसका। यूज फॉर प्रोसेस स्टोरीज इवेंट्स फर्स्ट नेक्स्ट देन फाइनल, इन वर्ड्स का यूज करेंगे। मतलब कि टाइम, जैसा हम कुछ है किसी के वाटर के रिलेटेड हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो हम उसमें क्या उसका बता देंगे कि इतना % हमारा फ्रेश वाटर है, इतना % हमारा यू है, तो हम उसके इवेंट्स, उसकी स्टोरीज के रिलेटेड बता देंगे। पहले हम फर्स्टली यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट देन, फिर देन फाइनली, इन वर्ड्स को हम जो अपने पैराग्राफ के अंदर डालेंगे तो वो हमारा इंप्रेशन क्या, अच्छा इंप्रेशन देगा। ठीक है, फिर एक सेकंड हो जाएगा हमारा स्पेशल ऑर्डर, मतलब कि प्लेस ऑर्डर। ये हमारा डिस्क्राइब करेगा थिंग्स अकॉर्डिंग टू लोकेशन, लोकेशन के अकॉर्डिंग थिंग्स, जैसे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, मतलब लोकेशन के अकॉर्डिंग जब हम अपने पैराग्राफ के अंदर कोई चीज डिस्कस करते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्लेस ऑर्डर।
ठीक है। नेक्स्ट है जर्नल टू स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब कि पहले हम जो अपना पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे वो जनरल आइडियाज़ के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, और फिर बाद में उसकी बॉडी के अंदर हम उसके लिए डिटेल्स डाल देंगे उस पैराग्राफ की, उस टॉपिक की, ठीक है। नेक्स्ट है कॉज टू इफेक्ट ऑर्डर, मतलब कि पहले उसके रीजंस बताएंगे जो हम कुछ भी चीज़ कर रहे होंगे, और फिर बाद में उसके रिजल्ट बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, पहले शो करेंगे उसकी सिमिलरिटीज़, जो उसकी सिमिलरिटीज़ होंगी, क्या क्या उसके वो होंगे, फिर और बाद में उसकी डिफरेंसेस को बता देंगे, ठीक है। अब फोर्थ प्रिंसिपल क्या है, कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है, सेंटेंस शुड बी स्मूथली करेक्टेड, हमारे सेंटेंस सारे के सारे स्मूथली करेक्टेड होंगे। यूज लिंकिंग वर्ड्स लाइक हाउएवर, देयरफॉर, मोरएवर, लिंकिंग वर्ड्स का यूज करेंगे हम। फिफ्थ है सपोर्टिंग डिटेल्स, मतलब हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो फैक्ट्स, एग्जाम्पल, रीजन, एक्सप्लेनेशन पे रहेगा। हमारा जो टॉपिक है उसके रिलेटेड हम उसके फैक्ट्स बताएंगे, उसके एग्जाम्पल बताएंगे, रीजन्स कि उसके एग्जाम्पल से रिलेटेड, उसके फैक्ट से रिलेटेड, ठीक है। फैक्ट, एग्जाम्पल, रीजंस एंड एक्सप्लेनेशन दैट सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस, जो हमारे टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ है कंसिस्टेंसी, इसमें क्या मेंटेन करेंगे सेम सेंटेंस, पर्सन एंड पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू द प्रोग्राम, मतलब कि सेंटेंस का सेम सेंटेंस का यूज़ करेंगे, टेंस का प्रेजेंट में बता रहे तो प्रेजेंट का, पास्ट में बता रहे होंगे तो पास्ट का, सेम पर्सन का यूज़ करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पैराग्राफ का जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू था हम उसका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएंगे, नेगेटिव है तो हम उसके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे टिके रहना है हमें, ठीक है। सेवेंथ है कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, इसमें जब हम अपने पैराग्राफ को एंड कर रहे होंगे तो उसकी हम एक समराइज बता देंगे, समरी बता देंगे और उसे कंक्लूड कर देंगे। एंड द पैराग्राफ बाय समराइजिंग और रेनफोर्सिंग द मेन आइडिया, मेन आइडिया जो हमारा आइडिया होगा उसके रिलेटेड हम उसकी 3-4 लाइन में उसे एंड कर देंगे कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इससे रिलेटेड। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम का, तो पहला हमारा जो पैराग्राफ होगा हमारे किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो पहले हम टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, फिर उसकी सपोर्टिंग सेंटेंस लिखेंगे वो अपने टॉपिक से रिलेटेड, और बाद में हम उसको कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख देंगे उसके, मतलब एंड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, और लास्ट है टेक्निक्स फॉर राइटिंग प्रिसाइजिंग, ये हमारी कुछ टेक्निक्स हैं हमारी राइटिंग को प्रिसाइज करने के लिए। प्रिसाइज राइटिंग का मतलब क्या है, एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली, मतलब कि हम अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे होंगे, ब्रीफली और एक्यूरेटली विदाउट अननेसेसरी वर्ड, बिना अननेसेसरी वर्ड्स के एक्यूरेट वे में, मतलब जितना हम उसे ईजिएस्ट वे में बता सके उतने ईजिएस्ट वे, जितने शॉर्ट सेंटेंस का यूज कर सके उतने शॉर्टेस्ट सेंटेंस के, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग मीन्स एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली, ब्रीफली एंड एक्यूरेटली विदाउट अननेसेसरी वर्ड्स, ठीक है। ये हमारी टेक्निक है अपनी राइटिंग को प्रिसाइज करने के लिए। यूज सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स, सिंपल और क्लियर वर्ड्स का यूज करना है। अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स का यूज नहीं करना। बी स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट और स्पेसिफिक रहना है, ठीक है। यूज एक्टिव वॉइस का यूज करना है। अवॉइड रिपीटेशन को अवॉइड करना है, ठीक है। चूज द राइट वर्ड, कीप सेंटेंस शॉर्ट सेंटेंस रखने हैं अपने। रिमूव फिलर्स एंड रिडंडेंट फ्रेसेस। यूज प्रॉपर पंचुएशन का प्रॉपर यूज करना है, ठीक है। ये हमारी 9-10 पॉइंट्स है, आप इनको ध्यान में रखते हुए जो हमें ऐसे राइटिंग ये सब कुछ चीज़ हमारे एग्जाम में आती है तो आप उन्हें अच्छे से इसके अकॉर्डिंग अपनी राइटिंग को लिखना, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। आप इन टॉपिक्स के रिलेटेड और पढ़ लेना एक बार दोबारा से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यूनिट 3 पढ़ेंगे क्या, आइडेंटिफाइंग कॉमन एरर्स इन राइटिंग, मतलब हम अपने कॉमन एरर्स जो हमारी राइटिंग के अंदर आते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें रिजोल्व कैसे करते हैं, कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट वर्ब आर्ग्यूमेंट। सब्जेक्ट वर्ब आर्ग्यूमेंट क्या है, ये एक हमारा ऐसा आर्ग्यूमेंट है वर्ब का जिसमें हम अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, इन सब को चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और
देखते हैं कि मतलब सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब आर्ग्यूमेंट मीन्स दैट द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इज नंबर एंड पर्सन। मतलब ये हमारी एक ऐसी सब्जेक्ट वर्ब आर्ग्यूमेंट है जिसमें हम एग्री करते हैं अपने सब्जेक्ट से, उसके नंबर या फिर सब्जेक्ट जो हमारा पर्सन होएगा उससे, ठीक है। जैसे आ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक अ सिंगुलर वर्ब, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होएगा वो हमारे सिंगुलर वर्ब टेक करेगा, एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक अ प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब्स को टेक करेगा, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि वो अपनी सब्जेक्ट अपनी वर्ब से एग्री है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स हैं। फर्स्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल ही प्लेज क्रिकेट, एक वर्ब होगी और एक हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ही और वर्ब क्या होगी हमारी प्ले, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, दे प्ले क्रिकेट, दे मतलब बहुत सारे प्ले क्रिकेट कर रहे हैं, ठीक है। टू सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड प्लूरल वर्ब, जो हम दो सब्जेक्ट को एंड से ज्वाइन कर रहे हैं और उसमें हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम एंड श्याम हमारे दो हो गए फ्रेंड्स हमारी क्योंकि वर्ब, ठीक है। टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय और नॉट, दो सब्जेक्ट हमारे और नॉट से ज्वाइन हो रहे हैं। राम और हीज ब्रोदर आर कमिंग, तो हमारे दो हो गए ना, राम एंड हीज ब्रोदर, ठीक है। थर्ड है ईच एवरी एवरीवन समवन, इनके साथ हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। ईच सब्जेक्ट इज प्रेजेंट, सॉरी ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, तो हमारा क्या हर एक स्टूडेंट प्रेजेंट है, मतलब कि सिंगुलर वर्ब होगी हमारी प्रेजेंट, और ईच एवरी एवरीवन समवन, तो हमारे ईच एवरी स्टूडेंट एवरीवन लिसन ऐसे समवन, तो हमारे क्या हो जाएगी, इसमें हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स, जैसे टीम क्लास और फैमिली, ये हमारी कौन सी हो जाएंगी, कलेक्टिव, मतलब कि कलेक्शन होगा हमारे जिसके अंदर ग्रुप होगा, ठीक है। एज अ यूनिट, जो मतलब कि हमारी हम सारे ग्रुप को एक यूनिट की तरह मान रहे होंगे, उसमें हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ड, जैसे द टीम इज विनिंग, तो टीम क्या होगी हमारी, एक यूनिट हो गई, तो हम उसे अलग अलग तो नहीं स्पेसिफाई करेंगे, सारी टीम्स को एक यूनिट मान लेंगे, एक टीम मान लेंगे सारे टीम मेंबर्स को, तो हमारी इसके साथ एक यूनिट के साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, विनिंग, ठीक है। एज इंडिविजुअल प्लूरल, जो हम हर एक को इंडिविजुअली उसे काउंट कर रहे हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। द टीम आर आर्ग्यूइंग, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ भी हम सिंगुलर का यूज ही करेंगे, जैसे एनीवन, नोबडी, समवन, तो हम इसमें भी ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। एग्जांपल जैसे नोबडी नाउन्स द आंसर, तो इसमें हमने क्या यूज करा, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस का, नोबडी पता नहीं हमें कितने हैं, तो इसलिए हम इंडेफिनाइट के लिए भी हम सिंगुलर का यूज करेंगे। मैनी फ्यू सर्वल के लिए हम प्लूरल का यूज करेंगे, जैसे मैनी आर एब्सेंट, ठीक है। अब हम किसी का भी टाइटल, नेम ऑफ बुक, सब्जेक्ट, किसी के लिए भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट, तो ये क्या हो गया, हमारी बुक का नेम हो गया, तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस, टाइम, मेमोरी एज अ होल, तो उसके लिए हम क्या सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि हम जो भी हमें कुछ भी किसी भी चीज के लिए डिस्टेंस बताया गया हो, टाइम बताया गया हो, या फिर कोई मेमोरी रिकॉल करी गई होगी, तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसमें हमें क्या डिस्टेंस बता दिया 10 किलोमीटर, लॉन्ग डिस्टेंस, सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं, ठीक है। देयर प्लस वर्ब इक्वल्स टू वर्ब आर्ग्यूमेंट विद अ रियल और सब्जेक्ट, तो मतलब देयर और उसके साथ वर्ब भी यूज कर रहे होंगे, तो हम वर्ब के जितने हमारे रियल सब्जेक्ट या फिर रियल आर्ग्यूमेंट दिए होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को एग्री करेंगे, ठीक है। जैसे देयर इज अ सब्जेक्ट ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो हमारी देयर क्या एक हो गई, और बुक तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब है नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट, जैसे हमने अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया था, ऐसी हमारा नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट, मतलब कि नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन एग्री किए गए होंगे, ठीक है। जैसे नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट मीन्स दैट अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद देयर नाउन्स, प्रोनाउन एग्री होएगा अपने नाउन्स, जैसे इज नाउन्स इज नंबर, जेंडर एंड प्रोनाउंस, नंबर उसके जेंडर और प्रोनाउंस पर्सन्स के अकॉर्डिंग। बेसिक रूल्स क्या है, अ सिंगुलर नाउन टेक अ सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन
टेक करेगा सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल नाउन टेक करेगा प्लूरल प्रोनाउंस, ठीक है। एग्जाम्पल से द बॉय लॉस्ट हिज बुक्स, द बॉय लॉस्ट हिज बुक, बॉय सिंगुलर दे दी तो सिंगुलर बुक होगी, द बॉयज लॉस्ट हिज बुक्स, प्लूरल दे दी तो प्लूरल हो गया, ठीक है। अब इसमें भी रूल्स है, रूल्स फॉर नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट, इसके भी 7-8 रूल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एग्रीमेंट इन नंबर, नंबर्स में एग्रीमेंट दिया हो जब, आ स्टूडेंट मस्ट ब्राइंग हिज और हर ID कार्ड, तो इसमें स्टूडेंट मस्ट ब्राइंग देयर ID कार्ड, तो हम जब हमारे स्टूडेंट दिए गए होंगे तो हम उसमें हिज और हर लिख करेंगे, हिज और हर के अकॉर्डिंग, जो हम स्टूडेंट्स ही लगा दे तो उसमें हम देयर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, जब नंबर हमें एग्रीमेंट किसमें, नंबर में एग्रीमेंट करना होगा, ठीक है। अब एग्रीमेंट इन जेंडर, जेंडर में एग्रीमेंट करना होगा, तो उसमें तो यही है कि ही के साथ हिज, शी के साथ हर, जैसे रीता फॉरगॉट हर बैग, तो रीता क्या है, वो है शी है, तो उसमें हम हर लगाएंगे और उसके साथ हम हिज लगाएंगे, राम के साथ, राम फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। एग्रीमेंट इन पर्सन, पर्सन में एग्रीमेंट कर रही हूँ, इफ वन वर्क्स हार्ड और वन विल सक्सेस, तो डू नॉट चेंज पर्सन, यदि मतलब कोई हार्ड वर्क कर रहा है और वो सक्सेस है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इनडिफाइनाइट पर्सन से सिंगुलर्स, मतलब डिफाइन नहीं किया हुआ हमें पर्सन कितने हैं, जैसे एवरीवन, समवन, नोबडी, ईच, तो उसमें हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, जैसे एवरीवन ऑन हिज और हर ड्यूटी, तो हमें इसके साथ सिंगुलर यूज़ करेंगे जब हमें अनडिफाइन हो, हमें बता नहीं रखा हो कितने हैं, इनडिफाइन, ठीक है। फिफ्थ है कलेक्टिव नाउन्स, मतलब नाउन्स हमें एक यूनिट में दे रखे हो, कलेक्ट करके दे रखे हो, हमें वैसे पता नहीं है कि हाँ कितने हैं, जब हमें यूनिट के अकॉर्डिंग दे रखे हो, ठीक है। द टीम वॉन इट्स मैच, तो हमारी क्या एक यूनिट दे दी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमने क्या है इट्स लगा लिया, ठीक है। 2 और मोर नाउन ज्वाइन बाय एंड, जब हमें 2 या 2 से नाउन, 2 या 2 से ज़्यादा नाउन को हमने ज्वाइन कर दिया एंड के थ्रू, कनेक्टर वर्ड के थ्रू, तो हम क्या करेंगे देयर लगा देंगे, राम एंड श्याम कंप्लीटेड देयर वर्क, तो हमने क्या प्लूरल लगा दिया, और ये भी हमारे क्या 2 हो गए, ऐसे हमने टीम के साथ इट्स लगा दिया, ये भी हमारा प्लूरल हो गया, ठीक है। यूनिट क्योंकि हमें अनडिफाइन है ना, तो उसके साथ हम प्लूरल लगाएंगे, और जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड को कनेक्ट कर रखा हो तो भी हम प्लूरल लगा देंगे, ठीक है। आइदर, नाइदर के लिए सिंगुलर होएगा, नाइदर ऑफ अ गर्ल्स फॉरगॉट हर बैग, तो हर लगा दिया, सिंगुलर लगा दिया, ठीक है। 8 है कॉमन जेंडर नाउन्स, जब हमें कॉमन जेंडर नाउन दे रखे हो, आर टीचर शुड केयर हिज और हर स्टूडेंट्स, तो हमें क्या नाउन एक कॉमन दे दी, टीचर दे दिया, ना तो हमें पता है उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, तो हमें एक कॉमन जेंडर दे दिया, तो उसमें हम क्या लगाएंगे सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर से। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर क्या है, ये हमारा एक ऐसा मॉडिफायर वर्ड है जिसमें हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को, किसी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए अपनी सेंटेंस के अंदर, ठीक है। अ मॉडिफायर इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन, वो डिस्क्राइब कर रहा है उस वर्ड्स को और उसके रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हमें अबाउट अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, अदर वर्ड्स के अबाउट। A misplaced modifier happen when a modifier is placed too far from the word is described, causing कंफ्यूजिंग और रॉन्ग मीनिंग, मतलब कि ये हमारा मिस प्लेस मॉडिफायर कब हैपन होता है, जब हम किसी के रिगार्डिंग किसी प्लेस, कोई प्लेस हमारे से बहुत दूर है और कोई वर्ड जिसे हमें डिस्क्राइब करना है, तो हम उस वर्ड्स को मॉडिफाई कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग मतलब हमें जब भी कंफ्यूजिंग या फिर रॉन्ग मीनिंग प्रोवाइड कराओ तो हम क्या बोलेंगे, उसे मिस मॉडिफायर बोलेंगे। मतलब कि कोई प्लेस ज़्यादा दूर है और उसे हमें डिस्क्राइब कर दिया, तो हमने उस प्लेस को देखा भी नहीं है, तो हमें उसके रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन वो कंप्लीट नहीं है, तो हम उसे क्या बोलेंगे मिसप्लेस मॉडिफायर। कोई हमें किसी के रिलेटेड, किसी वर्ड के रिलेटेड कंफ्यूजन प्रोवाइड होगी, कंफ्यूजन अराइज होगी, तो हम उसे भी क्या बोलेंगे मिसप्लेस मॉडिफायर बोलेंगे। मतलब कि उससे रिलेटेड हमें और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, हमें इन्फॉर्मेशन अभी पूरी नहीं मिली है।
ठीक है। वाई मिसप्लेस मॉडिफायर आर अ प्रॉब्लम, मिसप्लेस मॉडिफायर हम क्या, हमारी ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये अराइज होती है हमें। दे चेंज और कंफ्यूज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, ये हमारी मीनिंग सेंटेंस की कंफ्यूजन और मीनिंग को चेंज कर देती है। ठीक है। दे मेक सेंटेंस फनी और इनकरेक्ट, ये हमारे सेंटेंस को फनी और इनकरेक्ट बनाती है। दे रिड्यूस क्लियरिटी इन राइटिंग एंड एग्जाम्स, ये हमारे एग्जाम में और तो ये हमारी राइटिंग की क्लियरिटी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। अब है एग्जाम्पल ऑफ मिसप्लेस मॉडिफायर्स, ये हमारे एग्जाम्पल है मिसप्लेस मॉडिफायर्स के। तो फर्स्ट क्या है, वॉकिंग ऑन द रोड द ट्री वाज सीन बाय मी, तो मतलब रोड पे वॉक करते टाइम ट्री मेरे द्वारा देखा गया। तो सेकंड है वॉकिंग ऑन द रोड आई सा ट्री, तो इसमें क्या है, मैंने ट्री देखा, इसमें है मेरे द्वारा ट्री देखा गया। तो है ना, ये घुमाऊ फिराऊ सा है, थोड़ा सा अजीब सा है, तो ये डायरेक्ट, तो इसलिए हमें ऐसे सेंटेंसेस में मिसप्लेस मॉडिफायर हो जाता है, मतलब कि कुछ अजीब सा सेंटेंस बन जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है, हमारे आर्टिकल्स एक ऐसे वर्ड्स हैं जिसे हम अपनी नाउन के आगे यूज करते हैं, ए एंड द, ये हमारे क्या आर्टिकल्स हैं। ठीक है। एन आर्टिकल्स इज अ वर्ड यूज बिफोर अ नाउन टू शो वेदर द नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक, ये हमें क्या शो करता है कि हमारी नाउन जनरल है या फिर स्पेसिफिक है। ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन, वो आर्टिकल्स, हमारे आर्टिकल्स ये दो टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए एन, और डेफिनिट आर्टिकल्स को क्या है, द। ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स को हम यूज करते हैं नॉन स्पेसिफिक नाउन्स के आगे। ठीक है। एक यूज करेंगे कहाँ, कॉन्सोनेंट्स के आगे, बॉय कार ये सबके कॉन्सोनेंट, और एन यूज करेंगे वोवल्स के आगे। ठीक है। ये हमारे ए एन जो हमारी ये जैसे हमारा एग्जाम्पल है, जैसे बॉय, बॉय क्या, बी हमारा क्या कॉन्सोनेंट, तो हमें जो है ना इनमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है, जब हम ए और एन लगाते हैं जो हमारा वर्ड है ना वो साउंड करना चाहिए कॉन्सोनेंट की तरह, तो तब हम ए लगाएंगे, और जब हमारा साउंड करेगा वोवल की तरह तो जब हम एन लगाएंगे। ठीक है। द बॉय, बॉय बी की साउंड आ रही है, आकार सी की साउंड आ रही है, तो हम ए लगाएंगे। ठीक है। एक ऐसे है आ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में एन की साउंड आ रही है, तो वो एन क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, तो यूनिवर्सिटी के आगे भी हम ए लगाएंगे। ठीक है। अब है यूज ऑफ एन, एन का यूज बिफोर वोवल साउंड, वोवल साउंड से पहले हम यूज करेंगे एन, जैसे एन एप्पल, एप्पल ए की साउंड आ रही है, एन आर, तो आर में हमारी ओ की साउंड आ रही है, इसलिए हम एन लगाएंगे, पर एच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें वोवल्स के आगे नहीं लगाना है, जो वोवल्स की साउंड आ रही है उसके आगे लगाना है। ठीक है। जैसे ये नोट भी हमारा, इट डिपेंड ऑन साउंड नॉट स्पेलिंग, हमारे साउंड पे डिपेंड करेगा, स्पेलिंग पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। अब है डेफिनेट आर्टिकल, ये क्या है, यूज फॉर स्पेसिफिक नाउन्स, स्पेसिफिक नाउन्स के आगे यूज करेंगे हम द। ठीक है। यूज ऑफ द व्हेन द नाउन इज ऑलरेडी नो, जब हम नाउन को हम पहले से ही जानेंगे तो हम उसके आगे द लगाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल, आई सा अ डॉग, द डॉग वाज ब्लैक, मैंने कुत्ते को देखा, कुत्ता काला था। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा, क्योंकि पहले से ही हम उस डॉग को जानते हैं, तो इसलिए उसके आगे नाउन के आगे क्या लग गया, दा लग गया। ठीक है। विद यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स के आगे जैसे दा सन, दा मून, दा अर्थ, ये क्या है, हमारे यूनिक थिंग्स है, तो इनके आगे हम लगाएंगे दा। विद सुपरलेटिव, सुपरलेटिव्स के आगे कि कुछ सुपरलेटिव क्या होते हैं, हमारी जो अट्रैक्टिव थिंग्स होती है, जैसे कि द बेस्ट, द टैलेंट, ये हमारी टोलेस्ट, द बेस्ट, द टोलेस्ट, तो टोलेस्ट के आगे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है। विद रिवर, सीज, ओशियन, डेजर्ट, इनके आगे भी हम क्या लगाएंगे, द, एग्जाम्पल द गंगा, द अरेबियन सी। ठीक है। माउंटेन्स और रेंजेस के आगे भी लगाएंगे द हिमालयाज, ऐसे। ठीक है। विद कंट्रीज हैविंग प्लूरल नेम्स, जिसके प्लूरल नेम होएगा कंट्री का उसके आगे भी द लगाएंगे, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द नीदरलैंड। ठीक है। विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे भी लगाएंगे, एग्जाम्पल जैसे शी प्लेज द पियानो, तो पियानो के आगे क्या लगा दिया, द लगा दिया हमने, तो ये हमारे क्या हो गए, डेफिनेट आर्टिकल्स हो गए। ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो हमें नाउन प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, रिलेशनशिप बताता है नाउन प्रोनाउन के बीच में। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? आ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस, और अनदर वर्ड के साथ भी। ठीक है, इट यूजुअली शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन और मैनर। ये हमें क्या शो करता है? प्लेस, टाइम, डायरेक्शन और क्या भी मैनर को शो करता है। ठीक है, कॉमन प्रीपोजिशंस क्या है हमारी? इन, ऑन, एट, टू, फॉर, फ्रॉम, विद, बाय, ऑफ, अंडर, ओवर, बिटवीन, अमंग। ये हमारे क्या प्रीपोजिशंस है जिन्हें हम यूज करते हैं। ठीक है, अब है यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस को हम कैसे यूज करते हैं? ठीक है, फर्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जब हम प्रीपोजिशन अपने प्लेस पे यूज करते हैं, शो वेदर समथिंग इज, जब मतलब कि कुछ दिख रहा हो, कुछ हो वहां पे, समथिंग इज। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन क्या हो गया? हमारे प्रीपोजिशन हो गया ऑन द टेबल, टेबल पे बुक है पर। ठीक है, सी इज इन द रूम, इन क्या हो गया? हमारा प्रीपोजिशन, वह रूम में है। ठीक है, तो ये हमें क्या प्लेस शो कर रही है, तो रूम क्या हो गया हमारा? प्लेस, टेबल क्या होगी? हमारी प्लेस। ठीक है, उस पे बुक रखी है, रूम के अंदर है वो, तो इसलिए ये हमें कोई प्लेस शो कर रही है। ठीक है, अब है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। हम इसे टाइम के समथिंग वेयर शोज वेयर समथिंग हैपन, वहाँ पे कुछ हैपन हो रहा होगा तो हम वहाँ पे शो करेंगे। जैसे एट, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट यूज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल एट 5 o'clock। ठीक है, ऑन डेज और डेट के लिए यूज करते हैं, ऑन मंडे, ऑन 15 अगस्त, ऐसे। इन यूज करते हैं हम मंथ्स, ईयर्स और लॉन्ग पीरियड के लिए, जैसे इन जनवरी, इन 2026 या फिर इन 2006, ऐसे उनके लिए मंथ्स, ईयर वगैरह के लिए। ठीक है, अब है प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस। ये हमें क्या शो करते हैं? शो मूवमेंट्स, हमें ये मूवमेंट शो करते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, तो टू क्या है हमारी प्रीपोजिशन, और ये कहा जा रहा है? स्कूल जा रहा है, तो मतलब कि मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। ठीक है, सी केम फ्रॉम दिल्ली, तो ये केम आ रही है दिल्ली से, तो ये मूव कर रही है, मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पे क्या फ्रॉम, फ्रॉम क्या है हमारा? एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, फोर्थ है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर एंड मीन्स। मैनर और मीन्स में प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। शो हाउ समथिंग इज डन, डन हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, ही रोट विद अ पेन, वो किससे लिख रही है? पेन से लिख रही है, तो विद क्या हो जाएगा हमारा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ है प्रीपोजिशन ऑफ अगेंस्ट। किसी के अगेंस्ट हम प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं। शो हु डिड द एक्ट, मतलब का एक्ट हो रहा है, कौन कर रहा है। द बुक वाज रिटन बाय हिम, बुक मेरे द्वारा, उसके द्वारा लिखी जा रही है। हिम, बाय, तो बाय क्या है हमारा? एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, किसी के अगेंस्ट काम हो रहा है। ठीक है, अब है करेक्ट यूज ऑफ सम कॉमन प्रीपोजिशंस। ये करेक्ट यूज है, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं? बिटवीन हम यूज करते हैं टू थिंग्स के बीच में, जैसे बिटवीन राम एंड श्याम। तो अमंग यूज करते हैं मोर देन टू, जब दो से ज्यादा चीजों, अमंग स्टूडेंट्स। सिंस यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कोई टाइम पॉइंट किया गया हो, मैं सिंस 2020, ऐसे हमें कोई टाइम पॉइंट किया गया होगा। ठीक है, फॉर यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, कोई टाइम पीरियड दिया गया हो, मैं फॉर 2 years। और ये ऐसे भी होता है, सिंस हम निश्चित समय के लिए यूज करते हैं फॉर अनिश्चित, मतलब कि निश्चित जो हमें एग्जैक्ट बताया गया हो 2020, तो यानी कि वो काम 2020 में ही होगा। ये है फॉर 2 year, तो हमें ये पता नहीं है कौन से 2 year, अनिश्चित, निश्चित नहीं है वो, हमें पता नहीं है कौन से 2 year आने वाले या गए हुए, इस अकॉर्डिंग कौन से 2 year। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिडंडेंसीज। रिडंडेंसी क्या है? ये हमारी एक अननेसेसरी वर्ड है, और हम इसे रिपीटेड वर्ड भी बोल सकते हैं, जो हमें कोई भी नया मीनिंग, नया सेंटेंस नहीं देता है। ठीक है, ये क्या है? रिडंडेंसीज मीनिंग मीन्स यूजिंग अननेसेसरी और रिपीटेड वर्ड दैट डू नॉट ऐड न्यू मीनिंग टू अ सेंटेंस, जो सेंटेंस में कोई नया मीनिंग नहीं देता। रिडंडेंसीज मेक राइटिंग लॉन्ग, वीक एंड अनक्लियर। ये हमारी राइटिंग को लॉन्ग बना देती है, क्योंकि हम इसमें वर्ड्स को रिपीट कर देते हैं। वीक बनाती है, कमजोर, क्योंकि जो वो रीडर होएगा वो मतलब
थोड़ा सा परेशान सा हो जाएगा क्योंकि हम बार बार उन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। एंड अनक्लियर, और वो हमारा जो क्लियर स्टेटमेंट है ना वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। वाई रिडंडेंसी शुड बी अवॉइडेड, क्यों अवॉइड करनी चाहिए हमें? दे मेक सेंटेंस वर्डी, ये हमारे सेंटेंस को वर्डी बना देता है। दे रिड्यूस क्लैरिटी एंड प्रिसाइशन, ये प्रिसिशन और क्लैरिटी को रिड्यूस कर देता है। मतलब कि क्लैरिटी जो हमारे सेंटेंस के अंदर आती है, हमारे पैराग्राफ के अंदर, वो आती है कि हम नए नए वर्ड्स और डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर बैड फॉर एग्जाम राइटिंग, एग्जाम राइटिंग के लिए और फॉर्मल इंग्लिश के लिए बैड हैबिट है। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे रिपीट अगेन ना बोल के हम रिपीट ही बोल दे, क्योंकि रिपीट अगेन ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, ठीक है। फ्री गिफ्ट की जगह हम गिफ्ट बोलना ठीक रहेगा, ठीक है। एडवांस प्लानिंग को अवॉइड करके प्लानिंग, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री, तो पास्ट हिस्ट्री को अवॉइड करके हिस्ट्री, ठीक है। ये हमारे रिडंडेंसीज के कुछ कॉमन एग्जांपल्स है जो हम वो गलतियां करते हैं इनके अंदर, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक टेंसेस। टेंसेस क्या है? टेंस हमारी एक ऐसा वर्ड है जो टाइम शो करता है और एक्शन परफॉर्म, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। ये हमारे टेंसेस के 3 पार्ट्स है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। और एक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये भी हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल वो कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 टेंसेस। टेंसेस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, ये हमें क्या शो करते हैं? टाइम, एक्शन का टाइम, ठीक है। वेदर इट हैपन इन अ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये कहाँ पे हैपन होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। प्रेजेंट जो चल रहा है टाइम, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर आने वाला, ठीक है। दे आर 3 मेन टेंसेज एंड ईच हैव 4 फॉर्म्स। ये हमारे 3 मेन टेंस है और हर एक की क्या है? 4 फॉर्म है। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट क्या गया? सिंपल प्रेजेंट, जो हम डेली में यूज करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है? इसकी फॉर्म क्या है? सेंटेंस बनाने की फॉर्म है कि सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, मतलब कि बेस वर्ब में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसमें भी एस या ईएस अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यूज क्या करते हैं हम? डेली हैबिट्स, फैक्ट्स और रूटीन के अंदर यूज करते हैं हम, जैसे कि शी रीड्स अ बुक, राम रन्स, राम गोज टू स्कूल, और ही कम्स टू स्कूल, ऐसे करके यूज करती हैं हम, ठीक है। अब सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट इज एम आर, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी को यूज करते हैं, ठीक है। इसे हम यूज कहाँ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस को एक्शन हैपनिंग नाउ, जब हमारे एक्शन हैपन हो रहे हो, चल रहे हो, काम चल रहा हो, तो हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे शी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है, काम चल रहा है, ठीक है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। अब है प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज है वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसे हम कब यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को? जब हमारा एक्शन जो कंप्लीटेड हो पर प्रेजेंट रिजल्ट आ रहा हो उसका, ठीक है। कंप्लीट एक्शन विद प्रेजेंट रिजल्ट, जैसे ही हैज फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है, मतलब कि कर भी रही है और अभी रिजल्ट पहुंचाने पर कंप्लीट हो रहा है वर्क, तो इसलिए हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ये हम कब यूज करते हैं? एक्शन स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यू, जब हमारा एक्शन पास्ट में तो स्टार्ट हो गया पर अब कंटिन्यू चल रहा है प्रेजेंट में भी। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ये 2 घंटे से पढ़ रही है, तो पढ़ी तो थी पास्ट में, मतलब चला गया जो समय, पर वो अभी वर्क साथ के साथ चल रहा है, पढ़ रही है पर अब भी, ठीक है। अब है पास्ट टेंस। प्रेजेंट के हमने कंप्लीट कर लिए, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट का जो सिंपल है उसमें हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इसमें हमारा एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, हमारा पास्ट में ही एक्शन कंप्लीट हो जाता है। जैसे शी रीड अ बुक यस्टरडे, उसने कल किताब पढ़ी थी, ठीक है।
पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में हम सब्जेक्ट वाज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। इसमें क्या था, एक्शन गोइंग इन द पास्ट, एक्शन पास्ट में चल रहा है। जैसे शी वाज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही थी, तो पास्ट में काम वर्क चल रहा है। अब उसे ये नहीं पता कि उसने कंप्लीट कर लिया फिर चल रहा है वर्क, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, उसकी फॉर्म कहते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे वन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर, इसमें क्या होता है, एक एक्शन पहले कंप्लीट होता है और बाद में दूसरा चलता है। जैसे हम काम करते हैं, पहले हम एक वर्क करते हैं, फिर उसे कंप्लीट होने के बाद सेकंड पे पहुंचते हैं। ऐसी ये है कि वन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर, अनदर मतलब दूसरे को स्टार्ट करने से पहले हम पहले वाला काम कर चुके हैं, ठीक है। ही हैज फिनिश्ड हर वर्क बिफोर सनसेट, उसने वह अपना काम कर चुकी थी सूर्य अस्त होने से पहले, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। इसमें क्या, एक्शन कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन पास्ट, कुछ टाइम से, पास्ट में कुछ टाइम से चल रहा है वर्क। जैसे ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब वो किताब पढ़ रही थी 2 घंटे से, रही थी तो हो गया हमारे ये, जिसमें हमें टाइमिंग दे रखी हो वो क्या होएगा, हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस होएगा, ठीक है। और बस यही है। अब है फ्यूचर टेंस, हमने प्रेजेंट पास्ट कंप्लीट कर लिया, थर्ड पार्ट है फ्यूचर। तो फ्यूचर का फर्स्ट क्या है, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में हम विल शैल का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें इसे जो हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर को, फ्यूचर एक्शन और डिसीजन के लिए यूज करते हैं। जैसे शी विल रीड अ बुक, वह बुक पढ़ेगी, तो ठीक है। तो हमें फ्यूचर में एक्शन लेना है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में हम यूज करते हैं विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। जैसे एक्शन गोइंग इन द फ्यूचर, हमारा एक्शन जो है फ्यूचर में चलेगा, ठीक है। शी विल बी रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ेगी, तो इसमें बे की एक्शन फ्यूचर में होएगा, स्टार्ट ही फ्यूचर में होगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे इसे हम कहाँ यूज करते हैं, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम से पहले हम अपने एक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक है, तो वो अपना काम कंप्लीट कर लेगी। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या यूज करते हैं, विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। ये भी हमारा एक्शन कंटिन्यू होएगा फ्यूचर पॉइंट्स तक, ठीक है, एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू अ फ्यूचर पॉइंट, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, शी विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो हैव बीन मतलब जो हैव बीन हैज बीन आएंगे ना, सॉरी विल शैल आएंगे, वो हमारा वर्ब कहाँ पहुंच जाएगा, फ्यूचर में पहुंच जाएगा। विल शैल का यूज करते हैं हम फ्यूचर में, ये हमारी पहचान है, मेन पहचान है फ्यूचर की, ठीक है। इस वीडियो के अंदर यही था, आपकी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आप इस यूनिट को अच्छे से रिवाइज कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पढ़ेंगे नेचर एंड स्टाइल ऑफ सेंसेबल राइटिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम राइटिंग का नेचर और उसका स्टाइल सेंसेबल देखेंगे कि कोई राइटिंग का कौन सा पार्ट हमें क्या चीज शो करता है, क्या बताना चाहता है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइबिंग मतलब कि डिस्क्रिप्शन इन राइटिंग, राइटिंग में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। डिस्क्राइबिंग क्या हेल्प करता है, हमें एक इमेज प्रोवाइड करता है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो रीडर होता है ना, वो उसे पढ़ के क्या इमेज बना रहा है अपने माइंडसेट के अंदर, किसके थ्रू, डिस्क्राइबिंग के थ्रू, ठीक है। डिस्क्राइबिंग मीन्स एक्सप्लेनिंग हाउ अ पर्सन, कोई पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट लुक्स, फील्स, साउंड और हैपन्स यूजिंग क्लियर एंड सुटेबल वर्ड्स। मतलब कि कोई पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और कुछ भी इवेंट्स को लेकर क्या फील कर रहा है, उसकी क्या साउंड हैपन्स कर रहा है, क्या उसके अंदर क्लियरिटी आ रही है सुटेबल वर्ड्स को लेके, ठीक है। इट हेल्प द रीडर्स इमेजिन द सब्जेक्ट क्लियरली, ये हेल्प करता है रीडर को इमेजिन करने में अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड क्लियरली, ठीक है। अब है पर्पस ऑफ डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइबिंग का पर्पस क्या है, फर्स्ट है टू गिव अ क्लियर पिक्चर टू अ रीडर, रीडर को एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करने के लिए। टू मेक राइटिंग
इंटरेस्टिंग एंड विविड, मतलब राइटिंग को इंटरेस्टेड बनाने के लिए। टू एक्सप्लेन डिटेल्स इन ऐसे पैराग्राफ एंड आंसर, कोई भी ऐसे पैराग्राफ या आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए हम डिस्क्राइबिंग का यूज़ करते हैं। ये हमारा इसका पर्पस है डिस्क्राइबिंग का, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइनिंग। डिफाइनिंग क्या है, मतलब डेफिनेशन इन राइटिंग, राइटिंग में डेफिनेशन प्रोवाइड करना। ये हमें यूज़ डिफाइनिंग का यूज़ करते हैं हम ऐसे आंसर या फिर एकेडमिक राइटिंग्स में किसी भी आइडिया को बनाने के लिए और उसे प्रिसाइज करने के लिए, ठीक है। डिफाइनिंग मीन्स एक्सप्लेनिंग द मीनिंग, मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ऑफ अ वर्ड्स, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट और आइडिया क्लियरली। किसी भी वर्ड्स को, किसी भी कॉन्सेप्ट को और आइडिया या फिर ऑब्जेक्ट को क्लियरली अपनी माइंडसेट में डिफाइन करने के लिए, ठीक है। जैसे हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर बाद में उसका आंसर लिखते हैं, तो पहले क्वेश्चन को हम आसानी से डिफाइन करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में कि हाँ हमें इस आंसर में क्या डिफाइन करना है, और फिर बाद में हम उसमें डिफाइन करने हैं। ऐसे ही है इसके अंदर कि पहले हम वर्ड्स को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट को समझेंगे और फिर एक ईजीएस्ट वे में आइडिया क्लियरली डिफाइन करेंगे और उसे बाद में लिख देंगे, ठीक है। It is used in essay, answer and academic writing to make idea precise। ये हम इसे यूज़ क्या करते हैं, एसेज, आंसर और एकेडमिक राइटिंग के लिए, अपने आइडिया प्रिसाइज करने के लिए, मतलब आइडिया को सोच के लेने के लिए, ठीक है। अब पर्पस ऑफ डिफाइनिंग। डिफाइनिंग का पर्पस क्या है, टू गिव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टीम एंड और कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं अपनी टीम और कॉन्सेप्ट को, ठीक है। टू अवॉइड कंफ्यूजिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी अराइज होती है उसे हम अवॉइड करते हैं। टू मेक राइटिंग प्रिसाइज एंड इंफॉर्मेटिव, हम अपनी राइटिंग को प्रिसाइज और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, मतलब कि उससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपनी राइटिंग के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मीन्स क्लासिफिकेशन इन राइटिंग, राइटिंग में क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन मतलब कि हम अपने जो थिंग्स, आइडियाज या फिर इंफॉर्मेशन जो भी है उसे अरेंज करते हैं अलग अलग ग्रुप्स और कैटेगरीज में, उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग या फिर उनके कॉमन फीचर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लासीफाइंग मीन्स अरेंजिंग थिंग्स, आइडियाज और इंफॉर्मेशन इनटू ग्रुप्स और कैटेगरी बेस्ड ऑन कॉमन कैटेगरीज और फीचर्स। इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड लॉजिकली, ये हेल्प करता है हमारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में क्लियरली और लॉजिकली, ठीक है। अब पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या है, टू मेक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये हमारी जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होगी ना उसे सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड बनाने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड है टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट आइटम्स। जब दो या दो से ज़्यादा कोई भी डिफरेंट आइटम्स हमें दिए गए होंगे तो उन्हें कंपेयर करने में आसानी से हेल्प करता है क्लासिफिकेशन हमारी, ठीक है। टू इम्प्रूव क्लियरिटी एंड स्ट्रक्चर इन राइटिंग, क्लियरिटी और स्ट्रक्चर, राइटिंग में स्ट्रक्चर इम्प्रूव करता है ये क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक हम ज़्यादातर इसे कंपेयर के लिए यूज़ करते हैं और कैटेगरीज, ग्रुप को कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स और एविडेंस। हम किसी भी उसके अंदर अपनी राइटिंग के अंदर एग्जांपल और एविडेंस क्यों प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडिंग एग्जांपल और एविडेंस का मतलब क्या है कि सपोर्टिंग योर आइडिया, जो हम आइडिया सपोर्ट कर रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं, वो हमारा एग्जाम्पल और एविडेंस के थ्रू सपोर्ट हो जाता है। वो स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट जो हम दे रहे हैं वो स्पेसिफाई मीनिंग में चल रही है या फिर या वो फैक्ट्स जो हम उसे बता रहे हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू शो करते हैं, एविडेंस देते, प्रूफ देते हैं उसे। प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स और एविडेंस मीन सपोर्टिंग योर आइडिया, हमारे आइडिया को सपोर्ट कर रहे होगे स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स और प्रूफ टू मेक दैम क्लियर, स्ट्रॉन्ग एंड कन्फ्यूजिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग। एग्जाम्पल और एविडेंस इंपॉर्टेंट है राइटिंग के अंदर, एसेज, आंसर और आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। अब पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल एविडेंस। फर्स्ट पर्पस क्या है, क्लैरिफाई योर पॉइंट्स, हमारे पॉइंट्स को क्लैरिफाई कर देता है, मतलब साथ ही साथ सबूत बता देता है, ठीक है।
स्ट्रेंथ योर आर्ग्यूमेंट, हमारे आर्ग्यूमेंट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है। इलिस्ट्रेट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जो हमारा आइडियाज है उसे एब्स्ट्रैक्ट बना देता है, ठीक है। टू मेक राइटिंग इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग, एग्जाम्पल के थ्रू हम अपनी राइटिंग को इंगेज कर देते हैं और इंटरेस्टेड बना देते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल से थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है और एग्जाम्पल पढ़ने में थोड़ा मजा भी आता है, ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्टेड बना देता है। नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। राइटिंग इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या है, ये हमें क्या बताता है, क्या बताना चाह रहा है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन मतलब कि इंट्रोडक्शन हमारा जो पैराग्राफ का पॉइंट है उसे इंट्रोड्यूस करता है, वो इंट्रोडक्शन से हम अपने पैराग्राफ अपनी राइटिंग को स्टार्ट करते हैं। और कंक्लूजन वो एक जो हमने ऊपर लिखा है अपनी राइटिंग के अंदर, वो लास्ट पैराग्राफ में उसे हम शॉर्ट में समराइज कर देते हैं और अपने पैराग्राफ को अपनी राइटिंग को कंक्लूजन के थ्रू बंद भी कर देते हैं, एंड कर देते हैं, ठीक है। इन राइटिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आ पैराग्राफ, पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों के दोनों, ऐसे और आर्टिकल्स के अंदर। दे फ्रेम योर राइटिंग एंड मेक इट क्लियर और कंप्लीट, ये हमारा मतलब एक फ्रेम बना देते हैं हमारी राइटिंग का, और ये क्लियर और कंप्लीट बनाती हैं हमारी राइटिंग को, ठीक है। पहला क्या है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन इज अ ओपनिंग पार्ट ऑफ योर राइटिंग, हमारी राइटिंग का ओपनिंग पार्ट होता है। इट इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड प्रिपेयर्स द रीडर टू अंडरस्टैंड योर आइडियाज, ये हमारे जो रीडर रहता है उसको अंडरस्टैंड और आइडिया प्रोवाइड कर देता है कि हम किसके बारे में लिखना चाह रहे हैं, हमारा टॉपिक किससे रिलेटेड है, वो क्या बताना चाह रहा है उसके लिए, ठीक है। पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का पर्पस क्या है, टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक क्लियरली, टॉपिक को क्लियरली इंट्रोड्यूस करने के लिए। टू ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, रीडर के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, ठीक है। टू गिव एन आइडिया अबाउट व्हाट द राइटिंग इज अबाउट, ये हमें एक आइडिया बता देता है कि हमारी राइटिंग किससे रिलेटेड है, क्या लिख रहे हैं हम अपनी राइटिंग के अंदर। अब टेक्निक्स ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, क्या है। स्टार्ट विद द डेफिनेशन, डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम किसी पॉल्यूशन के ऊपर लिख रहे हैं तो हम क्या पहले पॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख देंगे। स्टार्ट विद द क्वेश्चन, फिर हम पॉल्यूशन पे कुछ भी क्वेश्चन ले लेंगे कि हाँ भाई कि पॉल्यूशन आज के टाइम में क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह है जो वो इतना हैवी हो रहा है ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है। स्टार्ट विद द फैक्ट और स्टैटिक्स, फिर हम फैक्ट और स्टैटिक्स से स्टार्ट कर देंगे। फैक्ट मतलब कि हम फैक्ट्रीज वगैरह यूज कर रहे हैं उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, और स्टैटिक मतलब कि कुछ एक उसमें हम एक स्टैटिकल डेटा दे देंगे कि 20% यूज कर रहे हैं हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड्स जो हमारी वेपन बन के क्लाउड्स में जा रही हैं और उनसे मैशअप होके पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, या फिर कुछ गैसेस हमारी वाटर के अंदर जा रही हैं और वो वाटर हमारी वाटर बॉडीज के अंदर जाके लेक्स, ओशन और वहाँ से अराइज हो रहा है, तो ठीक है। ऐसे हम फैक्ट्स और स्टैटिक आइडिया देंगे, ठीक है। फिर स्टार्ट विद अ कोट से स्टार्ट करेंगे, जो भी हम मेन टॉपिक लिखना चाह रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन इज अ, जो भी लिखेंगे मेन पॉइंट वो हम क्वेट्स के अंदर लिखेंगे, वो एक अच्छा इंप्रेशन पहुंचाता है हमारी राइटिंग पे। अब है कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इज अ क्लोजिंग पार्ट ऑफ योर राइटिंग, हमारी राइटिंग का क्लोजिंग पार्ट है। इट समराइज द मेन पॉइंट एंड लीव आ लास्टिक इम्प्रेशन ऑन अ रीडर, ये हमारा एक क्लोजिंग पार्ट है और समरी प्रोवाइड करता है, समराइज करता है मेन पॉइंट्स को जो हमने लीव करना है लास्ट में इम्प्रेशन ऑन द रीडर, और ये हमारा क्या है कंक्लूजन एक लास्ट इम्प्रेशन है रीडर के ऊपर, ठीक है। अब है पर्पस ऑफ कंक्लूजन, कंक्लूजन का पर्पस क्या है, टू समराइज द की पॉइंट्स, हमारे की पॉइंट्स को समराइज करने का। टू प्रोवाइड क्लोजर, क्लोजर प्रोवाइड करने के लिए, मतलब कि एक इफेक्टिव सा क्लोजनेस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। टू लीव अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन को लीव करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ने के लिए। टेक्निक्स ऑफ राइटिंग कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखने की टेक्निक्स क्या है हमारी राइटिंग के अंदर। फर्स्ट है समराइज द मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स को समराइज करना है, जो भी हमने अपनी राइटिंग के अंदर उसके इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी, उसके पॉइंट, जिसमें भी जो भी पॉइंट लिखा है ना उसे एक बार समराइज करना है कंक्लूजन में मेन पॉइंट के थ्रू, ठीक है। फिर गिव अ सजेशन और एडवाइस,
कुछ सजेशन और एडवाइस छोड़नी कि हाँ भाई हमें, जैसे पॉल्यूशन से बताया था मैंने एग्जांपल, कि हाँ भाई हमें कौन कौन से वो लेने चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारा पोल्यूशन कम हो सके। तो वो हमें क्या एक कुछ सजेशन छोड़ रहा है, एडवाइस दे रहा है हमें पोल्यूशन से कम होने के लिए, ठीक है। एंड विद अ क्वाट और थॉट, क्वाट्स और थॉट्स से एंड करना है। क्वाट मतलब इनसे कॉल टू एक्शन, जो हमें कोई भी नीड है एक्शन की, कि हाँ हमें एक्शन बताना है, एक्शन को कॉल करना है, तो एक्शन कॉल करना है, ठीक है। से मैं खुद से बता दो पॉल्यूशन में कि हाँ भाई हमें इन चीज़ का या फिर ये गैसेस का कम यूज़ करना है, अब वाटर बॉडीज़ में फैक्ट्रीज़ का पानी कम जाना चाहिए, मतलब जो भी मैं कुछ एक्शंस बताऊँ कि पॉल्यूशन से बचने के लिए ये किया जाए, तो वो मैं कंक्लूजन में ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टिप्स फॉर गुड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। कुछ टिप्स हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की। ये कुछ टिप्स हैं हमारे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए जो हमें अच्छा इंप्रेशन प्रोवाइड करती है। फर्स्ट क्या है, कीप दैम शॉर्ट एंड क्लियर। इनकी वजह से हम शॉर्ट और क्लियर रख सकते हैं अपनी राइटिंग को। अवॉइड एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन अ कंक्लूजन। कंक्लूजन में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना है, हम बस हमें वो समराइज करनी है जो पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं, ठीक है। टू यूज लिंकिंग वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स को यूज करना है अपने कंक्लूजन के अंदर। टू सम अप फाइनली देयरफॉर, इन सब को, ठीक है। बस यही टॉपिक्स थे, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है जो इस यूनिट के अंदर मैंने आपको बताए हैं। और यूनिट 5 हमारी प्रैक्टिस यूनिट है राइटिंग से रिलेटेड, उसमें हमारे ऐसे राइटिंग, कंप्रहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, ये सब आती हैं। तो आप जब वो राइटिंग लिखोगे तो आप इन सारे टॉपिक्स को ध्यान रख के अच्छे से तब लिखना, तो आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी। तो बस यही है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो 5। तो यूनिट 5 क्या है हमारे राइटिंग प्रैक्टिस। इसके अंदर हमें क्या कंप्रीहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग और ऐसे राइटिंग है, मतलब कि इनमें हमारा सारा वर्क जो है थ्योरी वाला है। तो हमने यूनिट 1, 2, 3, 4 में हमने पढ़े थे कि हम अपनी राइटिंग को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, कि उसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स डालते हैं जिससे हमारी राइटिंग इफेक्टिव होती है। टेंसेस का यूज करा था, आर्टिकल्स पढ़े थे और ये सभी था, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब पढ़ा था। तो ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हमें अपनी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन लिखना है। तो आप 1-2 क्वेश्चन अपने आप से उठाना और ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग और 1-2 कॉम्प्रिहेंशन अपने आप से सॉल्व करना, ठीक है। यूनिट 5 में यही 3 टॉपिक है। अब बात है यूनिट 6। यूनिट 6 क्या है हमारी, ओरल कम्युनिकेशन। तो ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन मतलब कि इसमें क्या है, हम एक दूसरे से बात करते हैं, किन किन चीज का हमें ध्यान रखना है दूसरे से, इंटरव्यू कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइम पे क्या क्या हम मिस्टेक्स अवॉइड करें और कौन सी चीज़ों को हम अपनी कम्युनिकेशन में डालें जो एक इफेक्टिव और एक अच्छा इंप्रेशन आए हमारी कम्युनिकेशन पे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं यूनिट 6। फर्स्ट टॉपिक क्या है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, हमारी एबिलिटी है जो हम अंडरस्टैंड करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं अपनी स्पोकिंग इंग्लिश को। और ये हमारे मतलब एक ऐसी चीज़ है, आइडिया है, स्पेसिफिक आइडिया, किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग हमें उसकी नॉलेज, डिटेल्स और ये सब चीज़ प्रोवाइड करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट स्पोकन लैंग्वेज। ये हमारी एबिलिटी जो अंडरस्टैंड करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं अपनी स्पोकन लैंग्वेज को। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं अपना मेन आइडिया, स्पेसिफिक डिटेल्स, स्पीकर एटीट्यूड, स्पीकर का एटीट्यूड, उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स को, एंड द ओवरऑल मैसेज कन्वे थ्रू स्पीच। और भी सारा का सारा मैसेज है जो हमें स्पीच के थ्रू कन्वे करते हैं, ठीक है। अनलाइक हियरिंग, मतलब हियरिंग के नहीं, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन रिक्वायर एक्टिव मेंटल एफर्ट्स। ये हमारी मेंटल एफर्ट्स को एक्टिव करता है, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन, हमारी कंसंट्रेशन और इंटरप्रिटेशन पावर को भी इंक्रीज करता है। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन से हमारे एटीट्यूड, हमारी एक्टिव लिसनिंग होती है और हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है ना वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। सेकंड है
प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन क्या है ये? इट रेफर्स टू द करेक्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की साउंड को प्रोड्यूस करती है हम एक करेक्ट वे में, वे क्या होगी? हमारा प्रोनाउंसिएशन होगी। ठीक है। इट इंक्लूड प्रॉपर आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स, करेक्ट स्टेट्स, राइम एंड इनोशन। ये हमारे किसी भी वर्ड्स को मतलब उसकी जो राइमिंग होएगी उस वर्ड्स को कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम उसकी साउंड को निकालते हैं, वो सब चीज़ बताएंगे हम इसमें। ठीक है। गुड प्रोनाउंसिएशन हेल्प इन क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये हमारी क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैन चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड और क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। जो हमारी प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट होगी तो वो अपने वर्ड्स को, जो हमारा वर्ड हमें जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है उसमें चेंज आ जाएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है। देयरफॉर प्रोनाउंसिएशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पोकिंग स्किल्स। ये हमारी स्पोकिंग लैंग्वेज स्किल्स में एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या है? इंटोनेशन हमारा एक पिच है हमारी वॉइस का। जब हम अपने बोलते टाइम हमारी आवाज़ कम, हमारी वॉइस में पिच आ जाता है, मतलब कि कम ज़्यादा हो जाती है, या तो तेज बोल दे और थोड़ा सा धीमा बोल दे, वो जो पिच आएगा बीच में ज़्यादा कम है वो क्या होएगा? इंटोनेशन होएगा। ठीक है। इंटोनेशन रेफर्स टू द राइज और फॉल ऑफ अ पिच ऑफ अ वॉइस वाइल स्पीकिंग। बोलते टाइम। ठीक है। राइज और फॉल जो होगा। इट हेल्प टू एक्सप्रेस मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करता है। इमोशंस एंड द स्पीकर्स एटीट्यूड। हमारी इस एक्सप्रेस मीनिंग को, इमोशंस को और स्पीकर्स के एटीट्यूड को एक्सप्रेस करता है इनोवेशन के थ्रू, हम अपनी जो भी देते हैं। ठीक है। इंटोनेशन हेल्प एन इम्पोर्टेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिस्टिंग्विश स्टेटमेंट, क्वेश्चंस एंड कमांड्स। ये हेल्प करता है हमारे क्वेश्चंस, स्टेटमेंट और कमांड में। इनकरेक्ट इंटोनेशन में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग इवन इफ वर्ड्स आर करेक्ट। जो हम इंटोनेशन मतलब हमारी एक फीलिंग होती है जो हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम कुछ अच्छी बात बताने चाह रहे हैं, हैप्पीली वाली, और हमारा जो फेस एक्सप्रेशन है और वॉइस टोन है वो सैड वाली है, तो सामने वाला ना इनकरेक्ट मीनिंग समझेगा, उसका मिसअंडरस्टैंडिंग लीड हो जाएगी उसे कि हाँ भाई इसके फेस का एक्सप्रेशन तो अलग है और सेंटेंस कन्वे कर रहा है दूसरा हैप्पी वाला, तो वो क्या हो जाएगा? इंटोनेशन हो जाएगा। देयरफॉर इंटोनेशन इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव स्पोकिंग कम्युनिकेशन। ये हमारा एक इफेक्टिव इसेंशियल और इफेक्टिव स्पोकिंग कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेच एंड रिदम। स्ट्रेच क्या है? स्ट्रेच मतलब कि एक ऐसी फोर्स है जिसे हम मतलब कि हम किसी के वर्ड्स, किसी सिलेबस, कुछ किसी के अकॉर्डिंग हमें एक फोर्स दी जाती है, फोर्स किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? हम उससे रिलेटेड हम स्ट्रेस हो जाएंगे, ओवर प्रेशराइज हो जाएंगे। ठीक है। स्ट्रेस मीन गिविंग मोर फोर्स टू सम वर्ड्स और सिलेबल वाइल स्पीकिंग। मतलब इस बोलते टाइम जब किसी भी वर्ड्स, किसी भी स्पेसिफिक किसी के द्वारा फोर्स हो तो तब। ठीक है। इट हेल्प द लिसनर अंडरस्टैंड द मीनिंग क्लियरली। ये हेल्प करता है जब हम स्ट्रेस फ्री होके बोलते हैं तो वो जो लिसनर होएगा ना वो अंडरस्टैंड, हमारी लिसनिंग से अंडरस्टैंड होएगा, हमारे वर्ड्स उसे क्लियरली समझ में आएंगे। ठीक है। अब राइम्स क्या है? इट इज़ अ पैटर्न ऑफ स्ट्रेच एंड अन स्ट्रेच सिंबल इन स्पीच। ये हमारी एक पैटर्न है स्ट्रेच और अनस्ट्रेच सिलेब का हमारी स्पीच के अंदर। ठीक है। इंग्लिश हैज़ अ रेगुलर रिम्स। इंग्लिश एक हमारा रेगुलर रिम्स है, मतलब जिसके अंदर हम स्ट्रेच और अनस्ट्रेच दोनों स्पीच को कन्वे करते हैं। डैट मेक स्पीच साउंड नेचर। ये हमारे साउंड को नेचुरल बनाता है। ठीक है। प्रॉपर स्ट्रेच एंड रिम्स इम्प्रूव्स क्लियरिटी एंड फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश। हमारी जो स्पोकन इंग्लिश होएगी ना, ये स्ट्रेस और राइम इम्प्रूव करेगी, क्लियरिटी और फ्लुएंसी बनाएगी हमारी स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है। अब कुछ कॉमन एवरीडे सिचुएशंस हैं जिसमें हम अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। फर्स्ट क्या है? कन्वर्जेशन एंड डायलॉग्स। ये कन्वर्जेशन क्या है? हम किसी के बीच में दो या दो से अधिक पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन होती है, वो क्या होती है? हमारी कन्वर्सेशन। डायलॉग्स मतलब कि हम किसी को कन्वे कर रहे हैं अपना मैसेज या फिर कुछ स्पेसिफिक डायलॉग को डिले कर रहे हैं, किसी भी नॉलेज को दे रहे हैं। ठीक है।
बिलो आर सिंपल एवरीडे इंग्लिश डायलॉग्स यूज इन डेली लाइफ, जो हम डेली लाइफ में कुछ डायलॉग्स यूज करते हैं वो डायलॉग्स है। लैंग्वेज इज इजी एंड नेचुरल, जो हमारी इजी और नेचुरल लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्या है, ग्रीटिंग समवन, मतलब जब हम किसी से भी कन्वर्जेशन को स्टार्ट करते हैं तो हम पहले उसे ग्रीट करते हैं उससे। तो जैसे ए और बी दो पर्सन है तो हम ग्रीट कैसे करेंगे किसी को भी, हेलो हाउ आर यू, फिर वो सेकंड वाले पर्सन का आएगा आई एम फाइन थैंक यू, हाउ अबाउट यू, अपने बारे में बताओ, आई एम गुड टू। ऐसे हम किसी से भी ग्रीटिंग कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। एट अ स्टॉप, मतलब कि हमें स्टॉप पूछना हो किसी, मतलब अपनी कम्युनिकेशन को ख़त्म करना हो, तो तब जैसे कस्टमर और शॉपकीपर की है तो कस्टमर क्या करेगा, एक्सक्यूज मी हाउ मच इज इट, मतलब किसी का भी प्राइस पूछेगा कि एक्सक्यूज मी ये कितने का है, तो शॉपकीपर बताएगा इट्स 200, तो वो उसका प्राइस बता देगा कि हाँ ये 200 का है, तो फिर कस्टमर ओके आई विल टेक इट, तो ठीक है मैं इसे खरीद लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, हमारी कम्युनिकेशन स्टॉप हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है आस्किंग फॉर डायरेक्शंस, किसी से भी हम डायरेक्शन पूछ लेते हैं, जो रास्ता पूछते हैं हम, तो ऐसे पूछते हैं, कोई भी पर्सन मिलेगा उसे, एक्सक्यूज मी वेयर इज द बस स्टॉप, तो कि बस स्टॉप कहाँ है, या फिर किसी शॉप का नाम लेके कि वो शॉप कहाँ है, तो ऐसे ही पूछेंगे। इट इज़ नियर द पोस्ट ऑफिस, वो उसे बता देगा इट इज़ नियर द पोस्ट ऑफिस, इट इज़ द राइट ऑफ दिस स्ट्रेस, ऐसे बताएगा, ठीक है। फिर थैंक यू वेरी मच, फिर वो थैंक यू कर देगा उसे कि हाँ भाई थैंक यू बताने के लिए, वो यू आर वेलकम। तो ऐसे क्या हम किसी से भी आस्किंग पूछ लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। ये क्या हमारे कॉमन एवरीडे सिचुएशंस है जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन शुड बी पोलाइट क्लियर एंड प्रोफेशनल। जो हम वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन करेंगे वो पोलाइट होनी चाहिए, मतलब बहुत धीमे आराम से प्यार से बात करनी है, क्लियरली होनी चाहिए एंड प्रोफेशनली होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल वे आना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि हम वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन एक्सप्रेशन, कुछ कॉमन एक्सप्रेशन जैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टास्क, या फिर कुड यू प्लीज हेल्प मी दिस फाइल, या हेल्प मी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स। तो हम ऐसे भी किसी से एक्सप्रेस करते हैं अपनी किसी भी चीज़ के लिए। फिर आई विल कम्प्लीट द वर्क बाय टुडे, कि हाँ मैं इसे आज तक कंप्लीट कर लूँगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, हम किसी की भी हेल्प कर दे तो हम सामने वाले को बोल देते हैं थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। प्लीज़ लेट मी नाउ इफ़ यू नीड एनीथिंग, के मुझे बता देना जो तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। तो हम ऐसे सामने वाले से कम्युनिकेट कर लेते हैं अपने वर्क प्लेस पे, ठीक है। अब है शॉर्ट डायलॉग। शॉर्ट डायलॉग मतलब कि किसी भी मैनेजर या फिर एम्प्लॉय के बीच में, या फिर दो पड़ोसी के बीच में ऐसे हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, वो शॉर्ट डायलॉग जैसे। तो एग्जाम्पल है एम्प्लॉय और मैनेजर का। एम्प्लॉय गुड मॉर्निंग सर, मैनेजर गुड मॉर्निंग, आर यू डन विद द रिपोर्ट, तुमने रिपोर्ट डन कर ली। एम्प्लॉय यस सर आई विल सबमिट इट बाय नून, हाँ सर मैं इसे दोपहर तक सबमिट कर दूंगा। तो ऐसे ये क्या हो गया, हमारे शॉर्ट डायलॉग हो गए उसके वर्क प्लेस के अंदर, ठीक है। कम्युनिकेशन इन इंटरव्यूज, जैसे हमने बात करी थी अब वर्क प्लेस की कम्युनिकेशन के लिए, अब इंटरव्यू की। ये जो हमारी कम्युनिकेशन इंटरव्यू है वो हमारी कॉन्फिडेंट और फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। जो हम बोलेंगे इंटरव्यू के टाइम पे वो लैंग्वेज में एकदम कॉन्फिडेंट आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे कुछ कॉमन इंटरव्यूज क्वेश्चन आंसर होते हैं जो हम इंटरव्यूअर पूछता है हमसे, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो हमारे से अबाउट योर सेल्फ पूछेगा। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ पूछेगा कि अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताओ। व्हाई शुड वी हायर यू, कि मैं तुम्हें क्यों हायर करूं, उसका रीजन बताओ। तो ये 3-4 क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूअर पूछता है हमसे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल प्रेजेंटेशन। फॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या है, ये एक हमारा वेल डिफाइन और क्लियर ऑर्गेनाइज वे है अपनी बात को बताने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन को देने के लिए, ठीक है। इसके भी ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ओपनिंग, बॉडी और क्लोजिंग में, ठीक है। ओपनिंग में हम उसे विश करते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऐसे टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, अपने टॉपिक के बारे में जो भी हम प्रेजेंटेशन देंगे तो ऐसे हम उसकी ओपनिंग करेंगे, ठीक है। फिर बॉडी के अंदर जो हम उसके अंदर हमने बना
है वो एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे कि फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, मतलब कि फर्स्ट पहले मैं ये एक्सप्लेन करूँगा, दैन ये डिस्कस करेंगे और बाद में उसके एग्जाम्पल लास्ट में ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो उसकी बॉडी में हम ये बता देते हैं कि जिसके बारे में भी हमें कुछ जो हमने उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे होंगे वो हम बॉडी में एक्सप्लेन कर देंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। क्लोजिंग में क्या कर देंगे, टू conclude, thank you for your attention, if you have any question please ask। जब हम उसमें सारा बता देंगे उसकी बॉडी के अंदर, फिर क्लोजिंग में मतलब थैंक बोल के और पूछ लेंगे कि यदि आपको कोई और क्वेश्चन हो इस मेरी प्रेजेंटेशन के बारे में तो आप मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। ये होगी हमारी फॉर्मल प्रेजेंटेशन। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जैसे यूज़ पोलाइट लैंग्वेज। हमें अपनी प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करते टाइम अपनी लैंग्वेज को पोलाइट रखना चाहिए। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, सामने वाले से आई कॉन्टैक्ट रखना चाहिए। स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, क्लियर और कॉन्फिडेंट कन्वर्जेशन रखनी है। अवॉइड स्लैंग एंड इनफॉर्मल वर्ड्स, स्लैंग और इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, उन्हें अवॉइड करना है। ये हमारी कुछ टिप्स थी अपनी फॉर्मल प्रेजेंटेशन के लिए। बस यही यूनिट्स थी, हमने 6 यूनिट जनरल इंग्लिश की कंप्लीट कर ली। आप इन सारी यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।